हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का साथ वापस आप सबके साथ लाइव सेशन में जुड़ चुका हूं। दोस्तों, अपने आप पे भरोसा रखिए। जर्नी लंबी है लेकिन हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से, सटीक तरीके से पार करना है। और जब छुट्टियां होती है तो कहा जाता है कि उस पेपर में उतनी दिक्कत आ जाती है कि बच्चे सोचते कि टाइम है, पढ़ लेंगे, बाद में आराम से करेंगे, या तो स्ट्रैटेजी में गलती कर लेते हैं। पहले 2 मिनट में आपसे, मतलब 1 मिनट से एक बात करना चाहूंगा कि बहुत बच्चों को जब वो पढ़ रहे हैं ना, तो आज तो 23 तारीख है, कल 24, फिर 25, है ना। तो बच्चे से बोल रहे हैं, सर मेरा एक फ्रेंड है सर, उसने प्लानिंग बनाया, आज 4 चैप्टर करेगा, कल चैप्टर 4 चैप्टर करेगा, परसों रिवीजन करेगा, फिर पेपर दे देगा। कितना भारी लग रहा है सर सुनने को। अरे बेटा, अच्छी बात है। जो पहले से मेहनत कर रहे हैं या फिर पढ़ा होगा, आप लोग अपने हिसाब से जाइए। अगर मेरे पिछले 3 लेक्चर करीब करीब 28-30 हजार बच्चे देख रहे हैं, आप अपने आप पे भरोसा रखिए। मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा क्रेडिट सिर्फ आपका है दोस्तों। आप सच में जेन्युइनली होशियार हो, सिर्फ गलत तरीके से पढ़ रहे होगे। लेकिन आज जब आप पढ़ रहे हो तो आपकी बहुत चीजें हो गई। जैसे आज के पर्टिकुलर दिन में हमने क्या किया था, कोई बता सकता है? अच्छा, इस लेक्चर में क्या करा रहे हो सर, वो बताता हूँ। इंश्योरेंस करा रहा हूँ। कैसे कराऊंगा, सब बताऊंगा। मैंने वॉइस नोट ऑलरेडी अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे दे दिया है। आई होप आपने सुना होगा और आपको आइडिया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल रिलैक्स होइए। ज्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं लेनी है और टेंशन नहीं लेना है। मैं बता रहा हूँ, वो सुनिए। और आप अभी थोड़ा देर में आपको इंश्योरेंस का पूरा एक ना अभी रोड मैप बताता हूँ, सुनिए जरा, और आप अपने आप को ना मोटिवेट फील करोगे। फीचर ऑफ सर्विस क्या हमें याद है बेटा, हमने क्या किया था? यस सर, बोलो। सी से क्या था? कंज्यूमर पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। अगर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ तो सर्विस दी ही नहीं जाएगी। पी से क्या था? पेरिशेबल नेचर, जैसे गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं, सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते। देखो रिवीजन कितना फास्ट हो रहा है। और यही में अगर आपको एक दिन पहले 25 तारीख को लेके बैठा और तुम मेरे हर एक सेशन को अटेंड करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे रहेगा? आई से 3 पॉइंट था। क्या सर? इंटेंजिबल है, सर्विसेज, इनकंसिस्टेंसी वाला पॉइंट था। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट हम देख रहे हैं, या फिर वहां पे इनसेपरेबल कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस को आप अलग नहीं कर सकते, तो इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, हर बार सेम सर्विस नहीं जाएगी। और इनसेपरेबल, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस वाले को, आप देने वाले को, सर्विस को अलग नहीं कर सकते। और एन से था नॉन ट्रांसफरेबल, आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप रूम किराए पे देते हो तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पे रूम नहीं बेचते, सिर्फ वो सर्विस बेचते हो। दैट्स ऑल। ये सिंपल सी बात थे, लिख पाओगे। वेयर हाउस हमने किया, मीनिंग डेफिनेशन क्या आया था, टाइप्स बताया आपको। 3 चीजें याद आ रही? बोलो जो लोग पहले सेशन थे। और एकदम रिलैक्स मोड में करो, ठीक है? ठीक है, एकदम रिलैक्स, कोई घाई नहीं करना। और अब मैं इंश्योरेंस भी बताऊंगा आपको। बता मतलब हम लोग जो जो एनालिसिस करेंगे ना, आपको पेपर में वही दिखेगा। मैं बहुत भारी हूं नहीं, अंदाजा है, एनालिसिस है, साइंटिफिक तरीका है। आप भी कर सकते हो, आप भी उतने होशियार हो। सिर्फ मैं आपको बता दूंगा, आप पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं। सुनिए जरा। टाइप्स में याद आ रहा है आपको? पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट वेयर हाउस, ओके। उसके बाद बॉन्डेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस। अब बॉन्डेड तो सर हमें समझ ही गया, कीवर्ड क्या थे। अब मैं बताऊं ना, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो बच्चा पहले मिनट से मेरे पास जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं, आप मुझे कनेक्ट कर रहे हो। सर बॉन्डेड वेयर हाउस, इंपोर्टेड गुड्स, ये वर्ड होना, गुड्स नहीं, इंपोर्टेड गुड्स जिसपे ड्यूटी पेड नहीं है, वो जिस वेयर हाउस में रखते हैं उसे बॉन्डेड वेयर हाउस बोलते हैं। इंपोर्टेड गुड्स जिस पे ड्यूटी पेड है, वो डीजर लगते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस। ठीक है, कोऑपरेटिव, और क्या बेटा, कोल्ड स्टोरेज फंक्शंस, हमने आपको, मैंने वीडियो देखने को कहा था। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। इंश्योरेंस में अभी हमें इतना टास्क कंप्लीट करना है। एकदम मोटिवेशन टाइप सर, एकदम ना मेडिटेशन टाइप करो। आपके दिमाग में हजारों ख्याल आएंगे सर, आपका ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर ले क्या, बहुत घाई घाई में ऑब्जेक्टिव कर लेगा। आप जब लाइव आयो तब कुछ मत करो, अब पूरा फोकस यहीं पे रखो। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस सब करेंगे बेटा, लाइफ इंश्योरेंस करेंगे, मरीन करेंगे, फायर करेंगे, सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले समझो, चलो यहां पे आओ। सर आईएमपी क्वेश्चन जरा बताओ। दोस्तों अब बात हो गई है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल, नोटबुक निकालने की और कुछ लिखने की। अगर इंश्योरेंस इस टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा तो क्या क्या आ सकता है? एक 8 मार्क्स का सवाल है सर, व्हाट इज इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। 8 मार्क्स का ये एक्सपेक्टेड सवाल चल रहा है, तो अच्छे से करेंगे। दूसरा सवाल सर आया तो क्या हो सकता है, 5 मार्क्स के लिए अगर सवाल आया तो एक्सप्लेन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये दूसरा सवाल है, लिख लीजिए। 5 मार्क्स के लिए आपको दिखेगा एक्सप्लेन क्या, मरीन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तीसरा सवाल अगर मैं बोलूं तो जस्टिफाई में ये वाला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट। अभी प्रिंसिपल में का ये, और ये 2022 या 23 में आ भी गया ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, और जस्टिफाई कैसे लिखने, मैंने वीडियोस दे दिए, बैच कोड दे दिया, सब अवेलेबल है सर। तुमको क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो।
मैं तो आपको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं सर कि जो अभी भी उसी चालू करेगा वो बहुत हद तक सही ढंग से बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा, और पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को ही दो, किसी टीचर का क्रेडिट नहीं, क्योंकि तुम बैठ रहे हो, तुम कर रहे हो बेटा, और खुद के लिए प्राउड फील करो। फिर सर ये हो गए जस्टिफाई। यहां पे देखो ये एक सवाल है लाइफ इंश्योरेंस से लेके, तो मैं अगर देखू ना फायर इंश्योरेंस पे कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा, एक मैंने मरीन इंश्योरेंस बताया, एक लाइफ इंश्योरेंस बताया, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ में आया? तो जब अब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को क्यों अच्छे से करना है, 10 बार थोड़ा थोड़ा पढ़ने से बेटर है कि एक ही बार इतना अच्छे से करो कि आपको पता है कि सर ये क्वेश्चन हमें दिख सकता है और हम मेंटली उस चीज के लिए रेडी रहेंगे। समझा? ये वाला क्वेश्चन बताया। फिर दोस्तों फिर खत्म, दो तो डिफरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस मरीन और लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। तो डिफरेंस में फायर इंश्योरेंस यही पे दिख रहा है हमें। तो बस ये इतने क्वेश्चन है, गिरा के दो डिफरेंस आएंगे। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं अगला जो 1 1.5 2 घंटा जो भी होगा, और मैंने सर एकदम सिंपल रूल बनाया है, जिस बच्चों को जेन्यूनली पढ़ना, और मैं सीधा लर्न करा रहा हूं, सुपर फास्ट रिवीजन अभी तो मैंने बता दिया, सिर्फ हेडर पढ़े सर, और हेडर पढ़ के तो उन्हीं बच्चों को समझा जिसने प्रीवियस 1 घंटा लेक्चर अटेंड किया हुआ है मेरा, और बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए। बोलो यस और नो? यस सर। ओके, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप सब प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, और आप कोई भी मीडियम से आपको एक्सप्लेनेशन तो सेम ही समझेगा। तो ये 2 क्वेश्चन है। फिर आंसर इन ब्रीफ में क्या है बेटा, लाइफ इंश्योरेंस 4 मार्क्स के लिए सवाल आया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कहेंगे कि कोई भी 4 प्रिंसिपल बताइए लाइफ इंश्योरेंस के। कितने? 4। अभी मैं करवा के दूंगा। फिर सर क्या होगा, ये एक्सप्लेन द मरीन इंश्योरेंस, ये 5 मार्क्स का सवाल होगा, तो एटलीस्ट 5 करने, वो मैं अभी आपको करवा के देता हूँ सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं है सर। जस्टिफाई में क्वेश्चन आ चुका है, तो आई होप सो कि ना आए, लेकिन अगेन प्रिंसिपल करेंगे तो ये अपने आप हो जाता है। तो सर डिफरेंस को छोड़ दे तो 3 क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन है ये वाला। समझा? अब आओ चार्ट पे एवरीबॉडी, ये पहले नोट डाउन करो, तो जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें एक रिलीफ मिलेगा कि वाह सर, आता काहीतरी वाटतंय कि कुछ तो होगा सर जिंदगी में। चार्ट किधर है? ये बहुत सारा लिखा है इतना, ठीक है, तुमको यहीं पे जाके लिखवा के देता हूं। चलो, ठीक है? यहाँ पे आओ, चार्ट निकालो आईएमपी क्वेश्चन का इंश्योरेंस। एक तो फटाफट से, बिल्कुल घाई नहीं करनी बेटा, चार्ट निकालो और लिखते रहो करके। जिन लोगों का इंश्योरेंस हो गया होगा बेटा, कृपया मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप आगे की पढ़ाई चालू कर दो, है ना? अच्छा, जिनका हो गया, जिनको याद करना है सर, लिखते आना चाहिए, वो लोग जुड़िए, जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा वो लोग भी इस सेशन में जुड़े। तो बस बाकी आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो मेरे हिसाब से जाऊंगा। और आज 2 चैप्टर हमारे डन है, हम बहुत सरप्लस में है सर। कल मॉर्निंग में उठ के वापस लाइव आएंगे, टेंशन नहीं, लेकिन जितना करा रहा हो उतना अच्छे से करो सर। लिख लो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो अभी करेंगे, और लाइफ, फायर और मरीन में से सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन 2 चीजों पे आ रहा है, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं मालिक, यहां पे ध्यान दो, लंबी सांस लो, और सिर्फ मेरे सेशन पे आप ध्यान देने का, बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। 2 घंटे ऐसे समझो मेरे को दे दिए, और बस आपका काम है सुनना, समझना, लिखना, आना नहीं आना ये सब हो जाएगा। मैच्योर CW बराबर सर, वो सब है, सब है, सब करेंगे अपन सर। शॉर्ट फॉर्म ये बात की बात है बेटा, वो सेकेंडरी शॉर्ट फॉर्म, नहीं तो पेपर में सिर्फ शॉर्ट फॉर्म याद आएंगे, अंदर क्या लिखेगा ढोकले। 27 मार्क्स है, सब लिखते आएगा। फटाफट जो जुड़े फटाफट से लाइक करें, आगे जाते हैं सर। अब मेरा से फोकस सिर्फ तुम्हें पढ़ाने पे, आपका फोकस सिर्फ पढ़ने पे होना चाहिए। 4 से 5 मार्क्स आएगा इंश्योरेंस, क्या आप रेडी हो? बोलो यस और नो? यस। दिमाग में इधर उधर की बातें हटाओ, जो बच्चा कमेंट सेक्शन खोल के बैठा है उसका कंसंट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आप कंटिन्यूस कमेंट पढ़ते रहोगे। तो जिससे सच्चे दिल से पढ़ना है, कमेंट को ऑफ करे, मोबाइल को ऐसे राउंड घुमा ले, सर मुझे नहीं चाहिए ज्यादा कुछ कमेंट करे, बहुत तुम देख रहे हो, बहुत हो गया, है ना? सिर्फ अपना एक लाइक करके फोन ऐसे घुमा दो, और हेड सामने रखो, हेडफोन ले आ, टेक्स्ट बुक निकालो और अपना नोटबुक निकालो, जो मैं जितना जान डाल रहा हूं आप उतना डेडिकेशन से करो। कमेंट करने वाले बच्चों को रिक्वेस्ट है बेटा, बाद में कर लो। अच्छा, ढोकला क्या होता है सर? सब मीनिंग बाद में बताओगे हमें, पहले फोकस करो, लास्ट दिन हम सब डिस्कस करेंगे क्या होता है ढोकले का मतलब, सब सब बताओगे। तो भाई और बहनों, अब हम शुरू करते हैं इंश्योरेंस, और सबसे पहले सिर्फ 1 मिनट लूंगा, और मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊंगा कि मैं 10 15 सेकेंड अब इस पे बात करने वाला हूं, आप ध्यान दीजिए। सर इंश्योरेंस मतलब क्या? इंश्योरेंस एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एक पार्टी एग्री करती है इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन दूसरे पार्टी को, कि हम जब आपका नुकसान होगा ना तो आपके नुकसान की भरपाई करके देगा। मैंने एकदम सिंपल टर्म में बताया व्हाट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी बोलती है कि देख भाई, आज तू मुझे मंथली बेसिस पे कुछ पैसा दे,
जब तेरा नुकसान होगा, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि आप हमको साल भर का प्रीमियम देके रखो 10,000 रुपया, अगर आपके घर में कोई बीमार हुआ, कोई गिर गया और 5 लाख का भी खर्चा है तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कुछ लेना देना लेन देन की बात है। ये लर्न नहीं किया तो भी चलेगा, बेसिक इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपको क्या समझना है बेटा, अगर ये आ गया ना, ये चीज अच्छे अच्छे बच्चों की लग जाती है। मैं आपको 3 मिनट दूंगा ये सारे टर्म बताने के लिए, ठीक है? 3 मिनट लूंगा, गिन के टाइमर लगाओ, वन टाइम अंडरस्टैंडिंग है, बाकी छोड़ दोगे फिर आप। ठीक है, क्या आप लोग रेडी हो एवरीबॉडी? यस और नो? सिर्फ समझ लो फटाफट और हम आगे बढ़ जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूं फॉलो करो। सर इंश्योर्ड म्हणजे काय? देखो, इंश्योर्ड पार्टी क्या, बार बार ये शब्द आएगा। इंडिविजुअल, ये जो नोट्स में पढ़ा रहा हूं ये मैं कहीं पे भी मैं बोल रहा हूं, जो अपना ऐप का आपको फ्री में बैच कोड दिया AKCA333, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, देखिए पढ़ लीजिए, सब चीजें वहां से होगी। सुनिए, इंश्योर्ड मतलब एन इंडिविजुअल और फर्म हु गेट कंपेंसेशन ऑफ लॉस। सर इन सिंपल फॉर्म बोलो, मैंने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस निकाला, मैं बीमार हुआ, मुझे कंपेंसेशन मिला बीमार होने के बाद, तो मैं कौन हो गया? इंश्योर्ड। कौन हो गया? इंश्योर्ड। ये बार बार शब्द आएंगे, तुम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस किया तब भी आए होंगे, या तुमको कहीं से बोल दिया जाए डिफाइंड टर्म में, इंश्योर्ड मतलब क्या? अ इंडिविजुअल या फर्म जिसे कंपेंसेशन, कंपेंसेशन का मतलब होता है नुकसान की भरपाई, जिसे मिलता है कंपेंसेशन ऑफ लॉस, उसे इंश्योर्ड कहते हैं। ही इज पॉलिसी होल्डर। जैसे अमोल कासर ने हेल्थ इंश्योरेंस निकाला, मैं पॉलिसी होल्डर हूं। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योर्ड इज नोन एज अश्योर्ड। तो ये दो वर्ड आएंगे बेटा, इंश्योर्ड को अश्योर्ड भी कहा जाता है। ठीक है सर, एक वन टाइम रीडिंग समझा। इंश्योर्ड म्हणजे वो व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस निकाला है, अमोल का सर। इंश्योरर मतलब क्या? द पार्टी हुम प्रॉमिस टू पे द कंपेंसेशन टू द इंश्योर्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ क्या बेटा? एन इवेंट इज नॉन एज इंश्योर। इतना नहीं लिखने का। जैसे कि इस केस में LIC कंपनी, ये कौन है? इंश्योरर है। जो व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि जब कुछ मिस हैपनिंग होगा तो मैं नुकसान की भरपाई करके दूंगा, उसे कहेंगे इंश्योरर। ठीक है, बेसिक टर्म समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? हाँ सर। इंश्योर्ड जब वर्ड आएगा तुझे लिखना है, तुझे मेहनत करनी है। साल भर नहीं पढ़ा इट्स ओके, पढ़ा इट्स ओके, याद नहीं रहे दो टर्म बोल। इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला है, इंश्योरर जिस कंपनी ने निकाला है। समझ गया? ठीक है सर। आगे, प्रीमियम का मतलब क्या होता है सर? इट इज रेफर्स टू अमाउंट पेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली बाय इंश्योर्ड। देख रहा है तू स्पेलिंग बेटा? इंश्योर्ड मतलब कौन? जिस व्यक्ति ने इंश्योर, अमोल का सर जो हफ्ता भरता है, मंथली, 6 महीने का, 1 साल का, उसे कहते हैं प्रीमियम। तो इंश्योरर, इंश्योर्ड पार्टी इंश्योरर को जो देता है कंपेंसेशन मिलने के लिए, जब लॉस होगा तो उसे भरपाई मिलनी चाहिए, उसे कहेंगे प्रीमियम। 3 टर्म समझा क्या सर? आप तो टाइप्स बताने वाले थे, पता होगा बेटा। 2 मिनट के लिए लाइव नहीं आया, 12 बजे तक बैठना है बैठो, लेकिन रात को ऐसे सुना कि सर डन। ओके, प्रीमियम समझा। पॉलिसी मतलब क्या? द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, उसे पॉलिसी कहते हैं। आपका ये ऑब्जेक्टिव हो गया बेटा, ये वन वर्ड के लिए आता है। द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। तो अमोल कासार और LIC कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेटमेंट है, उसे क्या कहा जाएगा? पॉलिसी। वन वर्ड डन। क्लेम मतलब क्या? इट इज डिमांड मेड बाय इंश्योर्ड। अमोल कासर अगर बीमार हुए और उन्होंने बोला कि अब बीमार हो गया, 5 लाख बिल है, दो ना, तो जब मैं वो मांग रहा हूं कंपेंसेशन, डिमांड बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरर टू कंपेंसेट फॉर लॉस ऑकर ड्यू टू मिसहैप। मिसहैप मतलब कुछ गलत हो गया और जो मैं डिमांड कर रहा हूं उसे क्या कहा जाएगा? क्लेम। तो प्रीमियम क्या होता है? जो इंश्योर्ड पार्टी इंश्योरर को देता है। वर्ड समझ में आ रहा है? अमोल कासर LIC को जो हफ्ते महीना में हाफ ईयरली जो पे कर रहा है उसे प्रीमियम कहते हैं। अगर मेरे को कुछ हुआ और मैंने वो क्लेम मांगा है ना, कंपेंसेशन, उसे कहेंगे क्लेम। प्रपोजल और सिर्फ सब्जेक्ट मैटर बताता हूं। सब्जेक्ट मैटर क्या है बेटा? जिसके लिए तुमने पॉलिसी निकाला है। जैसे कि मैंने ये डिजिटल बोर्ड के लिए पॉलिसी निकाला है, पॉलिसी, ये जल गया तो पैसा दो, तो ये जलना, ये जिसके लिए पॉलिसी निकाला उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर। कुछ कीवर्ड समझे? पक्का रिवाइज हो गए? तुमने पढ़ा था वही चीज है बेटा? यस और नो? यस सर। ओके, डन हो गया। ठीक है सर, थोड़ा वापस से बता दो। इंश्योर्ड बोला तो क्या रहेगा? जिसने इंश्योरेंस निकाला है। इंश्योरर बोला तो कौन होगा? जिस, जो कंपनी दे रही है, तो कंपनी इंश्योरर, व्यक्ति इंश्योर्ड। प्रीमियम जो हम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो पे करता है, कौन पे करता है? इंश्योर्ड पार्टी इंश्योरर को देता है, वन वर्ड में आएगा, उसे प्रीमियम कहता है। जब इंश्योर्ड के साथ कुछ गलत होता है और वो बोलता है कि कंपेंसेशन दे, उसे क्लेम कहते हैं। दैट्स ऑल। सब्जेक्ट मैटर जिसका इंश्योरेंस निकाला है उसे सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। ठीक है सर, मैंने ये बुक का इंश्योरेंस निकाला, इसे क्या कहूंगा? सब्जेक्ट मैटर। क्या कहूंगा बेटा? सब्जेक्ट मैटर। दैट्स ऑल। चलो डन, वन टाइम खत्म। चलो सर आगे जाते, कुछ नहीं छोड़ेंगे सर। ओके।
दोस्तों, आप लोगों ने, अगर आप लोग बहुत सीरियस हो पढ़ाई पे, तो मैंने आपको एक वीडियो दिया था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, बहुत डिटेल में। आपने वो किया क्या? यस और नो? एक्सप्लेन द कंसेप्ट में ये चीज नहीं आएगी, लेकिन ये ना, जो तुम आंसर लिखते हो ना बड़ा, प्रिंसिपल ऑफ, तो वहां पे इंश्योर्ड, इंश्योरर बार बार आता है, सब्जेक्ट मैटर शब्द आता है, तो अब तेरे दिमाग में उसका कंसेप्ट का कुछ लेना देना ही नहीं, तो तेरे को कितना कंफ्यूजन होगा। ठीक है सर, यहाँ पे आओ, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। सर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पे जाओ ना फटाफट। मेरा फटाफट जाना होता तो जिंदगी में आज ही पूरा चैप्टर करा देता मैं आपको। मेरे को तो आ रहा है, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। सर, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूं, और 5 मिनट में सिर्फ रिवाइज करा होगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरा मेन वीडियो 40-50 मिनट का देख लिया होगा। बोलो यस और नो? यस सर। चलो अब मुझे बताओ, म्यूजिक ए मेमोरी टेक्निक है, एम से क्या है? मिटिगेशन ऑफ लॉस। अच्छा सर, इस पॉइंट पे आके मैं एक्सप्लेन करूंगा, और सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगा, अंदर का नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैं उस 1 घंटे के वीडियो में जान डाल डाल के ना बता चुका हूं। मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या होता है बेटा? इसमें यह कहा जाता है कि जो इंश्योर्ड पार्टी है, देखो ये वर्ड आया इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस निकाला है, तो आपका लैंग्वेज थोड़ा सुधारो, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दो, इंग्लिश आना चाहिए ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कुछ तो वर्ड ले भाई। इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस निकाला है, मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। सर मिटिगेशन ऑफ लॉस मतलब जब भी आग लगेगी तो आपने दूर से देखना नहीं, इंश्योरेंस से लगने दो, नहीं, आपको ये ट्राई करना है, आपको पैसिव नहीं बैठना है, एक्टिवली कुछ तो मूवमेंट करने हैं। आग लगी सर, तो आप फायर ब्रिगेड को कॉल करो कि आओ आग बुझाओ, तो ये कुछ स्टेप लेने हैं, इसको बोलते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस। खत्म, इतना ही प्रिंसिपल है। मिटिगेशन ऑफ लॉस मतलब ट्राई करो कि लॉस मिनिमाइज हो। म्यूजिक ये मेमोरी टेक्निक है, एम से पहला प्रिंसिपल मैंने बोला मिटिगेशन ऑफ लॉस। यू से क्या प्रिंसिपल है बेटा? अच्छा, डिटेल में जिनको लर्न करना है, मेरा पूरा 40 मिनट का वीडियो देखे, दिया हुआ है। इतना काम में अब किस पे करने वाला हूं? टाइप्स पे, पूरा पढ़ा के दूंगा, टेंशन मत लो। यू से क्या है सर? एटमोस्ट गुड फेथ, स्पेलिंग याद रखना। देखो, ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बोथ बोथ पार्टीज मस्ट हैव अटमोस्ट गुड फेथ टुवर्ड ईच अदर। यहां पे सिर्फ फेंकना है, ये देखो वापस बढ़ाया, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। मुझे एक भी बच्चे के पेपर में शब्द, जब आंसर शीट चेक करता हूं मैं, तो ये वर्ड ही नहीं दिखते, और तुम बोलते सर आम्हाला पूर्ण मार्क पाहिजे। किसी ने तो भी सुपर चैट किया बेटा, थैंक यू सो मच, मैं देख नहीं रहा हूं तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बट थैंक्स ऑल, आप इतना प्यार दिखा रहे हो। मैंने जस्ट अभी कमेंट देखा, बट एनीवेज चलो फोकस करो यार। सर, मेरे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज बेटा, तुम अपने आप से अपने पैर पे कुराड़ी मत मारना, हाई मत करो। दोस्त का पूरा ओसी हो गया, उसको बोलना वेरी गुड। हमारे पास 2 दिन है, हम पूरे शिद्दत से पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे बाद में ना हमको कॉन्फिडेंस चाहिए कि किया है। अटमोस्ट गुड फेथ में ये वर्ड बोलना, इंश्योरर इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली। याद है अगर लेक्चर देखा होगा तो? बस इतना याद रख। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब इंश्योरर इंश्योर्ड ने सारी चीज क्लियर, कंप्लीट और करेक्टली एक दूसरे को बतानी है। अगर सारी चीज क्लियर, कंप्लीट और करेक्ट नहीं बताई, तो हो सकता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो और तुमको कंपेंसेशन ना मिले। खत्म, 2 प्रिंसिपल बेटा। एम से क्या था? मिटिगेशन ऑफ लॉस। यू से था अटमोस्ट गुड फेथ। डन? ओके। इससे क्या है सर? इससे बताओ तो। इससे हमने पॉइंट देखा था, प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन। सेब्रोगेशन क्या बोलता है सर, बोलो तो। एक सिंपल सा पॉइंट था सर, दिस प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। एज पर दिस प्रिंसिपल, इंश्योर्ड कंपेंसेटेड फॉर लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, देन राइट ऑफ ओनरशिप सच अ प्रॉपर्टी पासेस टू द इंश्योरर। अब इतना याद रखना है, सब्रोगेशन, बच्चों को स्पेलिंग नहीं लिखते आता। सब्रोगेशन में क्या होता है सर, समझो, आपने एग्जाम्पल लिख के है तो भी चलेगा। अमोल का सर ने, सर मेरी गाड़ी पे इंश्योरेंस निकाला था 2 लाख रुपए का, मेरी गाड़ी जल गई, खो गई, चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो मैंने कंप्लेंट किया, इंश्योरेंस निकाला था, पुलिस ने एफआईआर लिखा, और चोरी हो गई तो सब ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, मुझे नई गाड़ी दी, ठीक है। और जो मेरी गाड़ी खो गई थी वो वापस मिल गई, तो मेरे पास दो दो गाड़ी रहेगी क्या? आंसर इज नो। ये कंसेप्ट क्या कहता है कंट्रीब्यूशन, कि अगर कंपनी ने आपको कंपेंसेशन दिया, तो जो चीज खो गई है ना, वो जब मिलेगी तो उसका अधिकार किसके पास चला जाएगा? कंपनी के पास चला जाएगा। क्या ऐसे ही पढ़ा है तुमने? यस और नो? हाँ या ना? देखो मैं मेन मेन पॉइंट बता रहा हूं। तो इसमें आपने क्या कहा था, एक मिनट। हाँ, इसमें आपने क्या देखा था बेटा? हाँ, ये प्रिंसिपल तभी एप्लीकेबल रहेगा जब डैमेज प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू बचा है। अगर जल गया तो काय का ओनरशिप जाएगा सर। लेकिन वो छोड़ो, कितना रिवाइज करना है? सब्रोगेशन बार बार बोलना है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ, ऐसे ही पढ़ना है ना सर, 2 दिन बाद पेपर याद तो आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, इसमें ये होता है, ये एग्जांपल है, देखो यहाँ पे एफआईआर का, ये लिखा तो भी चलेगा कि एक बंदे के पास 2 व्हीलर होती है, वो खो जाती है, वो पुलिस में जाके एफआईआर कराता है,
कंपनी उस कंपेंसेशन दे देती है, बाद में कुछ दिनों बाद वो टू व्हीलर मिलती है, तो सवाल ये है ये टू व्हीलर उस बंदे के पास जाएगी या इंश्योरेंस कंपनी ले लेगी? आंसर इज इंश्योरेंस कंपनी ले लेंगी। यही तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है। एक बार आपने कंपेंसेशन दे दिया, जो वस्तु बची है उसका ओनरशिप चला जाएगा कंपनी के पास, मतलब इंश्योरर के पास। क्या 3 पॉइंट समझे क्या बेटा? यस और नो? हाँ या ना? यस सर। तो डन मालिक, तो मुझे बताओ। हाँ सर, ऐसे ही करे तो चलेगा। अरे आराम से पढ़ना राजा, कोई घाई नहीं, लिख ले एक बार तो म्यूजिक से ये वाला चीज खत्म हुआ। एम से मिटिगेशन ऑफ लॉस, यू से अटमोस्ट गुड फेथ, और एस से क्या था? सब्रोगेशन। सब्रोगेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, मैंने बता दिया। आई से 2 पॉइंट है। आई से 1 पॉइंट है क्या बेटा? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है जरा बताओ तो। सर आम्हाला लिहिता नाही येणार, तो प्लीज तो वीडियो बघून घ्या पूर्ण। इंश्योरेबल ये इंटरेस्ट ये होता है जो इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड समझता, जो इंश्योरेंस निकाल रहा है, मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। इतना लाइन याद रख बेटा, ये लिखना ही पड़ेगा। सर मैं मेरे बच्चे का इंश्योरेंस निकलवा सकता हूं क्योंकि मेरी खुद की बच्चे, मैं साइड वाले के बच्चों का इंश्योरेंस नहीं निकलवा सकता, मेरा क्या संबंध? सब्जेक्ट मैटर, सर मैं मेरे घर का इंश्योरेंस निकलवा सकता हूं क्योंकि वो मेरा घर है, इसके होने से नहीं होने से मुझे फर्क पड़ेगा। देखो क्या बोला है, इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का ये मतलब होता है कि वो चीज होने से और नहीं होने से आपको फर्क पड़ता है। तो आपकी दुकान जलेगी तो आपको फर्क पड़ेगा, दिस इज सब्जेक्ट मैटर, इसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। समझा क्या बेटा? ओके तो जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसी का आप इंश्योरेंस निकलवा सकते हो। आई से इंश्योरेबल इंटरेस्ट डन। और डिटेल में पूरा वीडियो देखना जो मैंने स्पेसिफिकली इस पे बनाया हुआ है, लिंक भेज दिए। डन मालिक? यस और नो? हाँ। दूसरा आई से क्या है सर? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इस पे एक ऑब्जेक्टिव आता है। ये प्रिंसिपल कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता बोलो तो बेटा, बोलो तो। अंडरलाइन को बस, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। अब बच्चा बोलेगा सर इंडिमनिटीचा मतलब सांगा ना। इंडिमनिटी मतलब लिख रहा हूं मैं, जो नुकसान हो जाता है उसका भरपाई करके देना। भरपाई करके देना मतलब क्या सर? अभी भावनाओं को समझो, ये बड़ो मत बोले समझ ही नहीं रहा सर क्या है, मेरी भावना समझ रहा। भरपाई मतलब अगर मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया, 10 लाख की गाड़ी, कुछ तो वैल्यू है ना, मैं 10 लाख कंपनी मेरे को दे देगी। इंडिमनिटी का मतलब देखो, indemnity means guarantee or assurance to put the insured in the same financial position which was immediately prior to happening of the। अब इतना तुमको इंग्लिश नहीं आएगा मेरे को पता है, तो तुम अपने हिसाब से लिखो। इंडिमनिटी का मतलब गारंटी या अश्योरेंस होता है कि अगर, मतलब हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही लिखना, कि सेम फाइनेंशियल पोजीशन में उस बंदे को लेके आना जो लॉस होने से पहले था। लेकिन ये प्रिंसिपल फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस को एप्लीकेबल होता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज लाइफ कैन नेवर बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म। किसी की जिंदगी हम पैसों में नहीं गिन सकते, एंड दैट्स व्हाई ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं होता। ऑब्जेक्टिव आता है, आपको पता है, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ द अश्योर्ड, मतलब जो व्यक्ति है, द एक्चुअल सम अश्योर्ड पेड टू नॉमिनी। मतलब आपको बताओ महेंद्र सिंह धोनी का लाइफ इंश्योरेंस होगा 600 करोड़ का, किसी और है, ये मैंने कहीं से न्यूज पढ़ा है, ठीक है। विराट कोहली का रहेगा 1000 करोड़ का, क्योंकि उनका लाइफ का वैल्यू डिसाइड है कि उतना कमा रहे, वो 10,000 करोड़ कमा रहे, लेकिन किसी आम इंसान को 1 करोड़ या 50 लाख का भी नहीं मिलता। तो डिपेंड्स, ये इसलिए इंडेमनिटी वहां के भाड़ में जाए। इंडेमनिटी कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं है। डन मालिक? डन। ओके। तो आई से 2 पॉइंट है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट और क्या? इंडेमनिटी। सी से क्या पॉइंट है बेटा? सी से भी 2 पॉइंट है, कंट्रीब्यूशन। ये क्या होता है कंट्रीब्यूशन? कि सर आप क्या करते हो, एक चीज का ये देखो, ये देखना, वेयर इंश्योर्ड हैज टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी फ्रॉम सेम रिस्क सब्जेक्ट मैटर। कितने लोगों से ज्यादा, मतलब एलआईसी में एक पॉलिसी है, फिर मेरा लाइफ मैक्स में एक पॉलिसी है, वो कुछ तो नया एको वगैरह कुछ तो वहां पे, तो एक चीज के लिए 10 जगह मैंने पॉलिसी लेके रखा, उसको प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और ये मैंने बहुत डिटेल में समझा, अब ज्यादा यहाँ पे टाइम चला जाएगा, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है पूरा, उस वीडियो में देखिए। और कॉजा प्रोक्सिमा से बताता हूं बेटा, कि आपके घर में आग लगा, फायर, और चोरी हुई, थेफ्ट, और आपने सिर्फ थेफ्ट इंश्योरेंस निकाला था, तो हम लोग ये देखेंगे नुकसान होने का नियरेस्ट रीजन क्या है। कॉजा प्रोक्सिमा मतलब नियरेस्ट कॉज। बेटा ये मैं जो बता रहा हूं, ये बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, इस पे 40 मिनट का ऑलरेडी एक सेशन है। अभी इस वीडियो में मुझे आपको समझाना है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें मैं जाने वाला हूं, लेकिन इसी वीडियो में जिन्होंने सच में किया है वो वीडियो, उनका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा।
कॉजा प्रॉक्सिमा मतलब नियरेस्ट कॉज। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि नुकसान होने का मेन कारण आग है, तो वो आग को ही रीजन मानेगी और इसी रीजन का अगर क्लेम होगा तो देगी, नहीं तो देगी नहीं। नियरेस्ट कॉज, किसकी वजह से मेन नुकसान हुआ है, दैट्स ऑल। एग्जाम्पल पढ़ना, डन हो जाएगा। तो ये था सर मेरा एकदम सिंपल तरीके से बताना, लेकिन आप लोगों वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पे मैं आऊंगा, लेकिन मेरे भाइयों और मेरे बहनों एक बार नोटबुक निकालो, लिखो तो। प्रिंस नहीं, लिख लो, तुम्हें आता है मुझे पता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, कोई घाई नहीं करना है। सर मेरा दोस्त तो इतने टाइम में 2 पेज पढ़ रहा है, पढ़ने दे बेटा, भगवान उसका भला करे, हमारा भी करे। मेमोरी टेक्निक क्या है, म्यूजिक। ओके, एम से क्या है बोल तो बेटा, मिटिगेशन। लिखो लिखो। सर आम्हाला नहीं लिहायचं, मत लिख फिर बेटा। फिर पेपर के बाद आने के बाद बोलना मत सर आया तो था बट आठवलंच नहीं। मिटिगेशन ऑफ लॉस। दूसरा क्या है, यू से अटमोस्ट गुड फेथ। फिर एस से क्या है बोलो तो, एस से क्या एवरीबॉडी, बोलो ना, सब्रोगेशन। आई से क्या है, इंडिमनिटी। आई से क्या है सर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फिर सी से क्या है, कंट्रीब्यूशन। और सी से क्या है, कॉजा प्रॉक्सिमा। या आपको म्यूजिक पूरा याद आना चाहिए और एक बार आपने लिखना चाहिए। डन मालिक, एवरीबॉडी, यस और नो। ये था मेरा 5 मिनट बोल के 15 1 मिनट ले लिया, लेकिन इस पे पूरा 50 1 मिनट का वीडियो वो देखेगा, बहुत फायदा होगा। अब आते हैं मालिक हम लोग टाइप्स पे। मेरे भाई और बहनों दिल थाम के बैठिए, अब तुम्हारे टाइप्स का टेंशन खत्म होने वाला है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का। दोस्तों सबसे पहले अगर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पूछा तो 3 प्रकार के इंश्योरेंस है, लाइफ, मरीन और फायर। चलो बोलो मेरे साथ, अब एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। चलो 1 मिनट। चलो रेडी हो जाओ। सर क्या करना है, नोटबुक टेक्स्ट बुक अपने साथ रखो, फोकस को बढ़ाओ। सर आपका दुख रहा होगा सर, ठीक है, थोड़ा चिल मारो, वीडियो को पॉज करो, पानी पियो, वापस आना सर। लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, लाइव में जिसका हो रहा है वो करो, ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, थोड़ा रुक जाओ, बाद में देख लेना। लेकिन बेटा जो कर रहे हो पूरे शिद्दत से करना, इसके बाद कोई भी बोर्ड एग्जाम आने वाला नहीं है। फाइनल बोर्ड एग्जाम है और ये क्वेश्चन इसी में से आएगा, हमें पता है। 2 क्वेश्चन इसमें से आईएमपी है मालिक। क्या था, लाइफ इंश्योरेंस आएगा तो 4 मार्क्स को, मरीन इंश्योरेंस आएगा तो 5 मार्क्स को, फायर इंश्योरेंस सीधा सीधा दिया नहीं था, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे क्योंकि डिफिकल्ट भी एक्चुअली फायर इंश्योरेंस। तो आपको ये 2 सवाल पूछेंगे और अब मैं बताने जा रहा हूं। क्या आप लोग रेडी हो एवरीबॉडी, यस और नो। यस सर। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, हम शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कुछ तो मेमोरी टेक्निक दिया हुआ है, यहाँ पे CW मैच्योर करके लिख के दिया है। ये नोट्स में अपलोड कर दूंगा जैसे ही सेशन होगा, अपने जो आपको बैच कोड दिया है वहां पे मटेरियल सेक्शन में, ठीक है सर। तो बात की बात है, CW मतलब क्या सर, सी से लाइफ इंश्योरेंस का टाइप है सर। पहला है चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, डब्ल्यू मतलब होल लाइफ पॉलिसी। अंदर का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। मैच्योर, ये देखो सीधा दिखेगा मैच्योर। सर ऊपर नीचे लिखा, कुछ बच्चे का एक सवाल होता है उसका मैं जवाब दे दूं, मेरे तक पहुंचा नहीं लेकिन तुम्हारे बीच में रहेगा। सर टेक्स्ट बुक से किया, वो जो पॉइंट लिखे उसके सीक्वेंस चेंज किया तो चलेगा क्या सर, यस चलेगा, कोई इशू नहीं। रिपीट सर, आधे बच्चों को सवाल नहीं समझा। सर मतलब क्या है ना, टेक्स्ट बुक में ये वाला पॉइंट 1 नंबर पे दिया, फॉर एग्जाम्पल ये 1 नंबर पे दिया, ये 2 नंबर पे दिया, और हमने मेमोरी टेक्निक लर्न करके ऐसे लिखा, तो हमको मार्क्स मिलेंगे क्या, आंसर इज यस, आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। अच्छा, तो इस हिसाब से हमें करना है चाइल्ड इंश्योरेंस, होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, एन्युटी। पहले हम 4 ही करेंगे, क्यों ज्यादा लोड लेना है, 4 करेंगे, वो हो गए तो अगले 4 करेंगे, फिर 8 के 8 को एक बार रिवाइज करेंगे, हो गया, फिर डन बोलेंगे कि हाँ आज हमने लाइफ इंश्योरेंस के टाइप खत्म किए। तो भाई और बहनों पहले चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में हम लिखेंगे क्या, इसी लैंग्वेज में लिखना जो मैं बता रहा हूं, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। फटाफट से आते हैं, इट इज सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान। सबसे पहले तो ये आना ही चाहिए, सेविंग कम क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट प्लान। चाइल्ड इंश्योरेंस, क्यों सर, इट इज डिजाइन टू मीट चाइल्ड फ्यूचर फाइनेंशियल नीड लाइक एजुकेशन, मैरिज एक्सेट्रा। बच्चे का जन्म हुआ, मॉम डैड इतने बोलते ना कि पढ़े लिखे, जैसे तुम्हारी जनरेशन के लिए करना, जब भी अपने बच्चे हो तो सर एक काम करना, उसका इंश्योरेंस निकाल के रखना। वो 20 साल का हो तो तुम्हारे लिए उसके लिए 20-50 लाख पड़े रहे, ठीक है, फ्यूचर के लिए।
इट गिव्स एडवांटेज टू पर्सन टू इन्वेस्ट इन चिल्ड्रन प्लान राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ चाइल्ड बॉर्न। जब से बच्चा जन्म लेता है तब से ही ये प्लान हो जाता है। एंड प्रोविजन टू विड्रॉ सेविंग वंस द चाइल्ड रीच अडल्टहुड। अडल्टहुड मतलब जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब हम वो पैसे विड्रॉ कर लेंगे। सर अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखे? हम पढ़ रहे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इसमें पहला टाइप पढ़ रहे चाइल्ड इंश्योरेंस। चाइल्ड इंश्योरेंस में बोलने का ये क्या है? सेविंग प्लस या सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें सर ये चाइल्ड के फ्यूचर नीड को, फाइनेंशियल नीड को लेके बनाया जाता है ताकि उसका एजुकेशन, मैरिज, इसके खर्चे हम नो की संभाल पाए। इसमें हम इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं जब बच्चा जन्म लेता है, बॉर्न होता है, और जब बच्चा अडल्टहुड मतलब बड़ा हो जाता है तो पैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स ऑल, चाइल्ड इंश्योरेंस खत्म। क्या आपका डन हो गया मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? यस, ठीक है। डब्ल्यू से क्या था बेटा? होल लाइफ पॉलिसी। इतना भारी कराओगे ना सर, मेरे को घाई नहीं है, और आप भी मत रखो। पहला, चौथा, सातवां, आठवां, कल का पूरा दिन गया तो भी चलेगा। ये चैप्टर जिस दिन तुम बोलोगे सर डन, 76 मार्क्स फिक्स। दूसरा तो तुम कर रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो बता दो, प्लेलिस्ट दिया हुआ है, देखते रहे। होल लाइफ पॉलिसी, अंडर दिस पॉलिसी इंश्योर्ड, समझ रहा है? इंश्योर्ड मतलब कौन? जो व्यक्ति इंश्योरेंस निकालता है। इंश्योर्ड सम इज पेड ओनली ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। सर मतलब क्या था? ये जिंदगी के साथ नहीं है, ये जिंदगी के बाद है। तुम मरोगे तो ही पैसा तुमको मिलेगा, तुमको मतलब तुम्हारे घर वालों को मिलेगा, बट ऑब्वियस सी बात है। इट मींस द पॉलिसी रन्स फॉर द होल लाइफ अश्योर्ड, जो भी रहेगा। रेट ऑफ प्रीमियम यहाँ पे लो होता है, एंड सम बिकम पेएबल टू लीगल हेयर एंड नॉमिनी ऑफ द डिसीज ऑन हिज डेथ। डिसीज मतलब जो व्यक्ति मर गया उसके नॉमिनी को वो पैसा मिलेगा। सर क्या याद रखना है? क्योंकि आप रटोगे नहीं हो, मुझे पता है, पेपर में वही लिखोगे जो आपको समझेगा, तो इंग्लिश इतना रटना नहीं है। आप होल लाइफ पॉलिसी बोलना, पूरी जिंदगी आप पैसा भरोगे, लेकिन पैसा कब मिलेगा और किसे मिलेगा? आपके मरने के बाद जो आपके लीगल हेयर है, नॉमिनी है, नॉमिनी मतलब जिसका नाम आपने फॉर्म में लिखा होगा, उन्हें ही पैसा मिलेगा। दैट इज जिंदगी के बाद पैसा मिलेगा, जिंदगी के साथ मिलेगा नहीं। जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद नहीं, सिर्फ जिंदगी के बाद। क्या सर? होल लाइफ पॉलिसी। मेरे भाई और बहनों, कि क्या सवाल आ सकता है? राइट एनी फोर लाइफ इंश्योरेंस वाला पॉलिसी। क्या आपको सी से चाइल्ड इंश्योरेंस समझा, डब्ल्यू से होल लाइफ इंश्योरेंस समझा, अब एम से हम देखेंगे दूसरा वाला, मनी बैक पॉलिसी। दिस पॉलिसी अवेलेबल इन 4 टर्म, 12 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल। याद हुए तो याद रखो, नहीं तो कोई लोड नहीं, सिर्फ समझना है। 12, फिर 5 से बढ़ाओ, 15, 20, 25। इट प्रोवाइड रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी एंड ऑल्सो बेनिफिट ऑफ सम अश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। क्या है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी मनी बैक पॉलिसी। यहां पे ये टर्म यूज होता है, जब आप जिंदा हो तो भी हम आपको कुछ पैसा देंगे, नहीं मरे सपोज 60 साल तक, लेकिन अगर आप मर गए बीच में तो भी आपको घर वालों को पैसा दिया जाएगा। तो सर बताओ, मनी बैक पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी क्या है? जिंदगी के बाद, जिंदगी के साथ है क्या? नहीं। मनी बैक पॉलिसी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। समझा एवरीबॉडी? चलो 3 टाइप बताओ मुझे, बार बार बताओ। सर क्वेश्चन भी रिपीट करो, क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ढोक लो, तुम आंसर लर्न करते क्वेश्चन ही भूल जाते। इतना मेहनत किया, बोले सर का लेक्चर भारी लगा, क्या क्वेश्चन था रे? बोले लाइफ, होल लाइफ तो समझा सर, लेकिन किसका था वो? मरीन का था। क्या भाई? ढोक लो, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है एवरीबॉडी? टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के कितने प्रकार है बेटा? अब तक 8 है सर, लेकिन हम कितने कर लेंगे बोलो तो? 3। सी फॉर चाइल्ड इंश्योरेंस, डब्ल्यू फॉर होल लाइफ पॉलिसी, एम फॉर मनी बैक पॉलिसी। कहां पे जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद वाला फंडा है? मनी बैक में। कहां पे जिंदगी के बाद? ये होल लाइफ पॉलिसी। डन सर। चलो सर, एन्युटी पॉलिसी क्या है सर? देखो, कुछ कीवर्ड बोल रहा हूं और यही इसका स्क्रीनशॉट निकाल जो नोट्स में दे दूंगा। द इंश्योर्ड हैज टू पे प्रीमियम इन लमसम। लमसम का मतलब एक साथ, या तो इंस्टॉलमेंट में देगा ओवर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है सर, ये तो फालतू पॉइंट है, जो इंश्योरर है उसे प्रीमियम देना पड़ता है। It like pension payment scheme where insured gets regular income after certain age, monthly, quarterly और half yearly। सर क्या होता है ना एन्युटी पॉलिसी में? देखो 2 पॉइंट है। एक तो बंदा लमसम, लमसम का मतलब एक साथ पैसा देगा, नहीं तो इंस्टॉलमेंट में देगा। इसका फायदा क्या है? फायदे की बात याद रखना, मेन की पॉइंट क्या लिखोगे? जब व्यक्ति रिटायर हो जाएगा तो पेंशन पेमेंट स्कीम की तरह उसे मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, एनुअल इंस्टॉलमेंट में इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। तो ये जिंदगी के साथ वाली बात है। सर एक्सप्लेन करो ना। अमोल कासार ने एक इंश्योरेंस निकाला है, 60 साल तक वो प्रीमियम भरा, 60 साल तक फॉर एग्जाम्पल, और मैं जिंदा ही रहा, तो अब क्या होगी? मैं तो गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं हूं, मेरे को पेंशन कौन देगा सर?
गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन होती है, तुम भी ख्याल रखना इस बात का, कॉमर्स पढ़ रहे हो तो तुम लोग कोई इंश्योरेंस निकाल लेते हो। बाद में क्या होता है, तुम रिटायर हो गए 60 साल में, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, लेकिन तुमने जो जब कमा रहे थे तब पैसे भरे, तो अब तुमको एन्युटी में क्या मिलता, पेंशन मिलता है मंथली क्वार्टरली। बस इतना याद रखना, एन्युटी में हमें लिखना है पेंशन वाली बात। डन सर। प्रीमियम भरे, 4 पॉइंट हो गए सर। अलार्म बजा दो तुमको अगर क्वेश्चन आया, मैंने प्रूफ के साथ बताया कि नहीं बेटा, आएगा तो क्या आएगा, एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यही आएगा सवाल। 4 तो कर लिए, अभी बाकी का बोनस है। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, तो ये अंडरलाइन करना, एक सर्टन टाइम के लिए होता है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एज लोएस्ट प्रीमियम, अंडरलाइन करना सर, कि जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी है सर, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम, प्रीमियम मतलब तुमको पता है जो हफ्ता आप देते हो हाईएस्ट होता है कि लोएस्ट होता है, लोएस्ट अमंग द ऑल पॉलिसीज, वो हमेशा क्या रहेगा, कम। प्रीमियम फिक्स एंड डज नॉट चेंज, वो एक बार अगर आपने 500 रुपया महीना डिसाइड किया तो 500 रहेगा, वो चेंज होगा नहीं। ओके, इन केस अल्टीमेटली डेथ द डिपेंडेंट विल रिसीव बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफाई इन द क्या बेटा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो अगर किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस निकाला है तो उससे सबसे कम प्रीमियम आएगा, लोएस्ट प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट फिक्स रहेगा, और अगर वो मर गया तो 1 करोड़ का प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस था तो 1 करोड़ घर वालों को मिल जाएंगे, दैट्स ऑल। क्या टर्म इंश्योरेंस समझा क्या बेटा मैच्योर में, एवरीबॉडी, यस और नो। पेज नंबर क्या है, उस बंदे को मेरा दंडवत प्रणाम जो भी पेज नंबर पूछ रहा है। सर आपके लेक्चर बहुत उपयोगी है, चैप्टर नंबर 4 है, थोड़ा मेहनत लो, टेक्स्ट बुक निकालो, ऐसे पेज उल्टा करो, इंश्योरेंस पे आओगे तो मिल जाएगा, और ये उल्टे पुल्टे वहां पे ढूंढना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस क्या बोलेंगे बेटा, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, लोएस्ट प्रीमियम होता है, प्रीमियम फिक्स होता है, मरने के बाद पैसा मिल जाएगा घर वालों को, जितना स्पेसिफिक अमाउंट लिया था उतना। सर 5 पॉइंट हो गए तो रुकना बनेगा, सर इतना धीरे धीरे मत पढ़ाओ सर, कल एग्जाम नहीं है मेरे भाई, तेरे को आएगा तो एक ही सवाल आएगा, एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ विच इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। सर हमारा लर्न ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे पढ़ रहा है क्या जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो ढोकले कैसे लर्न होगा। बोल सर, पहला क्या था, CW, C फॉर चाइल्ड इंश्योरेंस, W फॉर होल लाइफ इंश्योरेंस, फिर क्या था सर, मैच्योर, M फॉर मनी बैक पॉलिसी, ठीक है, फिर A से क्या था, एन्यूटी पॉलिसी, T से क्या था, टर्म लाइफ पॉलिसी, ठीक है सर। CW मैट, ये 5 तो आए, इतना तो लिख पाएगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, हाँ या ना। हाँ सर, बहुत बोर हो रहा है, पढ़ाई बोर होती है, हमको ख्वाहिश है क्या सर करे, लेकिन सालों भर के पाप धोने तो यही टाइम है, उसी में दिखाओ 95 मार्क्स, दिखाओ जो लोग अपने को गालियां दे रहे थे कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ किया। ठीक है सर, नहीं सर फिर भी हमको जादू की छड़ी आप एक बार बताओ सब खत्म हो जाए। हम्म, बेटा दूसरा लेक्चर देख ले जहाँ पे सिर्फ IMP दिए रहेंगे, मेरे भी खुद के सेशन है जहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन है, इस लेक्चर के भी। चलो, यूलिप आता है मैच द पेयर्स के लिए, लाइफ का ही लाइफ, अच्छा क्वेश्चन पता है ना क्या चल रहा है, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। यूलिप स्टैंड फॉर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, इस पे ही ऑब्जेक्टिव आता है, यू फॉर यूनिक, एल फॉर लिंक, आई फॉर इंश्योरेंस, पी फॉर पॉलिसी। एल पी तो सिंपल है इंश्योरेंस, आई और पी तो सिंपल इंश्योरेंस पॉलिसी, एल फॉर लिंक, दिस कंबाइंड बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ म्यूचुअल फंड। तो बेटा याद रखिए, यूलिप में नोटबुक निकाल लिख, तो यूलिप में कंबाइंड बेनिफिट होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस का और ये वर्ड लिख, म्यूचुअल फंड। अगर तूने ये वर्ड लिख दिया, एग्जामिनर तेरे से इंप्रेस हो जाएगा, पूरे मार्क्स दे देगा यूलिप का। मैच्योर, यू फॉर यूलिप, यूलिप का फुल फॉर्म बोलो, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। एवरीबॉडी, क्या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई गाई नहीं कर रहा है सर, बहुत टाइम है, एकदम रिलैक्स मोड, समझ में आ रहा है सर। टाइम मैनेजमेंट ढोकले, ये सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट है अभी जो मैं कर रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट से कुछ नहीं उखड़ेगा, तुम लोग 10 लेक्चर मत, दोनों टाइम मैनेजमेंट पे, इस टाइम को प्रेजेंट को यूटिलाइज करो, ये 600-700 बच्चे जो देख रहे हैं ना, आप भी जुड़ो, अपने दोस्तों को बोलो और बोलना ये लेक्चर कर, बाद में खत्म हो जाएगा कहानी। आज दिन भर में जो किया है ना उनको पूछो जो पहले से जुड़े हुए, अपने दोस्तों को बोलो, जान दो सर। यूलिप होगा क्या, यूलिप का फुल फॉर्म बोलो, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, से कंबाइंड बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और क्या बेटा, म्यूचुअल फंड, ये वर्ड लिख देना, खत्म। रिटायरमेंट प्लान क्या है सर, इट इज काइंड ऑफ सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान, तुम सेव भी कर रहे हो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, दैट प्रोवाइड इंश्योर्ड इनकम ड्यूरिंग द रिटायरमेंट। सर कितना फालतू है, तो नाम से हम बोल देंगे कि ऐसा वाला इंश्योरेंस पॉलिसी है जो सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट है, ये इसलिए बंदा निकालता है कि जब वो रिटायर हो तो उसे कुछ ना कुछ कि पेंशन जैसा मिलते रहे। इट कम्स विद द डेथ बेनिफिट एज वेल एज वेस्टिंग पीरियड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू इंश्योर्ड एंड हिज फैमिली, मतलब मरने के बाद भी पैसा मिलेगा और अगर जिंदा है तो भी पेंशन की तरह मिलेगा, तो ऊपर वाला जैसा है बेटा, वो अपन ने देखा था ना ऊपर एन्यूटी में, वैसे। ठीक है, रिटायरमेंट प्लान एकदम सिंपल।
इंडोमेंट इंश्योरेंस लास्ट है और इसके बाद अपना लाइफ इंश्योरेंस खत्म, तुम्हारा गारंटी, तुम लोग ना नेक्स्ट लेवल पे कॉन्फिडेंस लेके जाओगा। इंडोमेंट क्या, इस 2 मार्क्स के लिए टर्म आ सकता है, डिफाइंड टर्म में आईएमपी करो इसको। क्यों आ सकता है पता है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना पढ़े लिख पाएंगे? रिटायरमेंट तो हर बच्चा फेंक देगा, क्या इंडोमेंट फेंक पाएगा क्या? आंसर इज नो। और अगर आप फेंक नहीं पाओगे तो ये आएगा, लिखो। अंडर दिस पॉलिसी इंश्योरर मतलब कंपनी पे पर्टिकुलर सम अलॉन्ग विद द बोनस ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन और अटेनिंग पर्टिकुलर एज और ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम विच एवर कम्स अर्लियर। क्या है विच एवर इज अर्लियर? देखो, एक तो बंदा डेथ हो गया, या तो उसने 54 ईयर्स के लिए पेंशन पॉलिसी निकाला था। ठीक है, सुनिए जरा, विच एवर इज अर्लियर। प्रीमियम भर रहा है, प्रीमियम भर रहा है, प्रीमियम भर रहा है, इंडोमेंट पॉलिसी है बेटा, और 54 ईयर खत्म हो गया और वो जिंदा है, तो इधर ही उसको पैसा मिल जाएगा। वो 54 ईयर्स का हुआ, मरा नहीं, लेकिन 54 विच एवर इज अर्लियर, 54 का हो गया, पैसा मिल गया। लेकिन सर बंदा 35 में ही मर गया तो ये वेट नहीं करेंगे, उसने 20-21 साल में पॉलिसी निकाली होगी, 30 साल में पॉलिसी निकाली होगी, लेकिन मर गया 35 में, तो विच एवर इज अर्लियर, डेथ हुआ, पैसा मिल जाएगा। इसे इंडोमेंट पॉलिसी बोलते हैं। क्या सर? इंश्योरर मतलब कंपनी पे करेगी पर्टिकुलर सम, कुछ तो पैसा, किसे सर, और साथ में कुछ बोनस भी, ऑन द डेथ ऑफ पर्सन और अटेनिंग द पर्टिकुलर एज, मतलब 54 का हुआ तो या मरा तो, विच एवर इज अर्लियर, हम आपको फिक्स अमाउंट उतना या फिक्स पीरियड टाइम के लिए आपको पैसा दे देंगे। दैट्स ऑल। यहीं पे मालिक मेरा आंसर खत्म होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का। कोई पबजी खेल रहा है? हाँ बेटा, खेल ले जिंदगी में। एक कमेंट आया, पबजी खेलो, सब खेलो, फिर सामने वाला एक दिन तुम्हारे साथ वो खेल खेलेगा तो तुम खेलना भी नहीं चाहते। चलो मालिक, लाइफ इंश्योरेंस डन हुआ क्या? जो बच्चे अभी लाइव में जुड़े उनको भावना ही नहीं पता, क्योंकि अपने लेक्चर में मोटिवेशन रहता है स्टार्टिंग, वो बीच में आते हैं, उनको बोलता क्या चल रहा है, बोरिंग। हाँ, जो स्टार्टिंग से उनको पता रहेगा, बताओ बेटा। CW मैच्योर, मेरे को ये सब चाहिए, उसके बिना मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैं मरीन इंश्योरेंस बताने वाला हूँ, लेकिन क्या फायदा अगर मुझे लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं याद आ रहा तो मरीन करने का। नोटबुक में खोलो फटाफट। चलो फटाफट नोटबुक निकालो। सी से क्या था बोलो? लाइफ इंश्योरेंस में क्या सवाल आएगा? एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अभी तुमको रिवीजन चाहिए ना, मैं ऐसे बताता। और जिन बच्चों ने पढ़ा है वो तो डील कर लेते हैं कैसे, तो भी जिन्होंने पढ़ा ही नहीं उनकी बहुत लग जाती है। अब सबको फायदा होने वाला है। सी फॉर विच पॉलिसी? चाइल्ड इंश्योरेंस। चाइल्ड इंश्योरेंस में क्या लिखोगे? जब बच्चा बॉर्न होता है तब इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जाता है उसके फ्यूचर के लिए, बेनिफिट के लिए, एजुकेशन, मैरिज वगैरह वगैरह, और जब वो अडल्टहुड में आएगा पैसा निकाल लेंगे। वो क्या बेटा? इन्वेस्ट कम बोलते हैं ना, चाइल्ड इंश्योरेंस का अपन ने मेन पॉइंट पढ़ा था, वो याद रखना। ठीक है। डब्ल्यू फिर होल लाइफ पॉलिसी, ये मरने के बाद मिलता है, आफ्टर द डेथ। किसको? लीगल हेयर को, तो जिंदगी के बाद। मनी बैक पॉलिसी, ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है। एन्युटी पॉलिसी, इसमें लमसम या इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाते हैं, लेकिन बंदे का वो एज अटेंड करने के बाद उसे पेंशन की तरह मंथली क्वार्टरली पैसा मिलता है। टी फॉर टर्म लाइफ पॉलिसी, इसमें लोवेस्ट प्रीमियम होता है, प्रीमियम फिक्स होता है, और जो स्पेसिफिक सम के लिए इंश्योरेंस निकाला है वो मरने के बाद घर वालों को मिल जाता है। यू फॉर यूलिप पॉलिसी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट प्लस होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड होता है। आर फॉर रिटायरमेंट पॉलिसी, और ई फॉर इंडोमेंट पॉलिसी, विच एवर इज अर्लियर। डन क्या मालिक? एवरीबॉडी यस और नो? हाँ या ना? सर एक दिन में एसपी होगा क्या? ढोकलो साल भर क्या किया फिर? और होगा मतलब करना पड़ेगा, अभी कराऊंगा मैं, उसका टेंशन लो, पहले ओसी पे ध्यान दे अभी। एक दिन में ओसी होगा क्या, एसपी होगा क्या? बता तो ऐसे रहे कि जिंदगी में इनको इतना टेंशन है, तो साल भर में तो इतने काम में बिजी थे। हो जाएगा बेटा, कर लेंगे। तुमने पढ़ा होगा, डर लगा, वो सिर्फ डर है तुम्हारा, मैं हूं ना यहाँ पे। ओसी तो कर अभी, ओसी में 90 लेके आ, फिर एसपी का देखेंगे। चलो हो गया क्या? यस और नो कमेंट करो फटाफट से। तो ढोकला एक ऐसा टर्म है जो मैंने मेरे टीचर से सीखा था। कैसे होता है ना, जब तुमको, अपन इंडियन है तो बच्चा सुनता नहीं, तो अपन, तुम तुम्हारे दोस्तों को क्या बोलते हो जो बहुत चिढ़ जाते हो तो? हम्म? भावना समझ रही है? अब मैं तुमको तो कुछ बोल नहीं सकता गलत चीज, तो फिर हम इंडियन है। और आपको पता है कि एकदम संस्कारी वर्ड है खमन ढोकला, पता है खमन ढोकला?
गुजराती वर्ड 3 इडियट्स देखा होगा, ढोकला फाफड़ा। तो मैं तुमको वो मेरे एग्रेशन से बोलता हूँ, ढोकले ध्यान दे। बस यही है इसका उद्देश्य, है कि मेरा जो टेंशन फ्रस्ट्रेशन है, जो मैं तुमको चिल्लाना चाहता हूँ, वो इस वर्ड में खत्म हो जाता है। तो मेरी भावनाएं भी खत्म हुई। और चाइल्ड इंश्योरेंस नहीं हो रहा बेटा, ऐसे तेरे तू समझ, तेरा बच्चा पैदा हुआ तो तू उसके लिए क्या करेगा, उसके फ्यूचर के लिए। तो बोलना जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके फ्यूचर बेनिफिट के लिए हम लोग पैसा अभी से इन्वेस्ट करेंगे, और जब वो अडल्टहुड में आएगा तो पैसा विड्रॉ करेंगे, उसका फ्यूचर सेफ हो जाएगा, इतना लिख दे, खत्म। मालिक, मरीन इंश्योरेंस पे आएंगे इसी के साथ हम लोग, और मरीन इंश्योरेंस को डन करेंगे। भाई और बहनों, आप लोगों के सपोर्ट के साथ हम लोग आ चुके हैं मरीन इंश्योरेंस में। क्या हम लोग आगे बढ़े क्या? यस और नो? हाँ सर। मरीन इंश्योरेंस में वाटर कम कुछ तो दिया है। ये बच्चे इतने भारी होते हैं ना, अभी इसी का एक है, मेरे को नहीं पता क्या है वो वर्ड है मरीन इंश्योरेंस। यस। यूलिप में बेटा दो ही चीज कर, यूलिप का फुल फॉर्म बोल, है ना? यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। और दूसरा ये बोल कि इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस भी कवर करता है, और इन्वेस्टमेंट। अभी बहुत डिटेल में मैं जाऊंगा ना, तो बहुत अच्छे रेगुलर क्लास में मैं पढ़ाता हूँ। इसमें ना आपके कुछ पैसा, अभी वापस उस भावना पे आप पूछते हो तो मैं रोक नहीं पाता, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप जो पैसा भरते हो, उसमें आपका पैसा कुछ ना म्यूचुअल फंड में भी डाला जाता है, तो वो बढ़ते रहता है। म्यूचुअल फंड होता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सुना रहेगा। वो इक्विटी वगैरह में डालते हैं, बहुत अलग तरह, बहुत डिटेल, लेकिन अभी बताओ क्यों। अभी बच्चे बच्चे बोलेंगे सर जान दो, तो उतने पॉइंट लिख दो वाला। ठीक है, नीरज भाई है, चलो डन। MTV BSF PC क्या मेमोरी टेक्निक दे रहे हैं? ठीक है, बाद में देखेंगे मेमोरी टेक्निक, बाद में बेटा। BS क्या, PFC। इसे कुछ गलत वर्ड मत देना बेटा, ये फैमिली शो है। कुछ लोग ऐसे अडल्ट वर्ड बनाते हैं। हाँ अच्छा है, बनाओ, खुद के लिए रखो, लेकिन तुम्हारा लर्न हो रहा है, भाड़ में जाए आपके। चलो मरीन इंश्योरेंस सर, मरीन इंश्योरेंस क्या है फटाफट से बता दो, आपको बहुत सही ढंग से हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों। मरीन इंश्योरेंस ये यूजुअली जो हम लोग समंदर वाली चीजें देखते हैं ना, कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट है मेनली, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है, शिप से रिलेटेड, वेस्टल, ये वर्ड आएगा वेस्टल बार बार आपका। देखो वोयाज पॉलिसी सबसे पहले क्या है, एकदम इजी है, आपको ना 5 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है अगर आया तो। वोयाज पॉलिसी में क्या लिखेंगे सर, इट कवर रिस्क कार्गो फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डिपार्चर अप टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। मतलब क्या हुआ सर, मुंबई से मेरा शिप निकला, ठीक है, मैं शिप बनाने की कोशिश करता हूं, ये सुन लो बेटा, वोयाज पॉलिसी, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। और मेरा मुंबई से शिप जाने वाला है, अब भावनाओं को समझ लेना, वहां पे समंदर रास्ता है कि नहीं वो नहीं पता मेरे को, मैं मेरे हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूं। समंदर के रास्ते से सपोज मुंबई से दुबई जाने वाला है, ठीक है, गुड्स। तो यहां से जब तुम्हारी शिप निकलेगी, तब से ये इंश्योरेंस पॉलिसी कवर होगा। बीच में तुम्हारा शिप डूब गया, लुटेरों ने लूट लिया, कुछ भी हो, तो उसका रिस्क कवर कौन सा पॉलिसी करेगा बेटा, वोयाज पॉलिसी। बोलो क्या पॉलिसी, वोयाज पॉलिसी। इट कवर रिस्क ऑफ कार्गो फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डिपार्चर। डिपार्चर मतलब वो छूट गया, पोर्ट मतलब बस स्टैंड कैसे रहता, बस स्टैंड पे बस आती, रेलवे स्टेशन पे रेलवे आती, वैसे पोर्ट जो होता है ना, उस पर जहाज आते हैं, वेसल। तो जब पोर्ट से तुम्हारा जहाज डिपार्चर हुआ अप टू द डेस्टिनेशन, जहां पे वो पहुंच नहीं रहा था, द रिस्क बीइंग begins only when the ship start on voyage and end when the ship reach to the क्या बेटा, पोर्ट ऑफ अराइवल। तो शिप निकलने से लेके शिप पहुंचने तक सारे रिस्क कौन से पॉलिसी में कवर होते हैं, वोयाज। क्या आपको वी से समझा गया बेटा, वोयाज मरीन इंश्योरेंस? यस और नो टाइप करो फटाफट, यस और नो। सर कुछ समझ में आ रहा है, क्या करना है? क्वेश्चन वाइज ले लो प्लीज, लाइक अबे ढोकले, क्वेश्चन वाइज पढ़ना है तो क्यों ले लूं मैं? मैंने क्वेश्चन 1 पूरा बना के रखा है, क्वेश्चन 3 पूरा बना के रखा है, देखो ना। ये तो उन बच्चों के लिए जो सर मेरे 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 प्लान के अकॉर्डिंग चलने वाले बच्चे इधर है। हाँ, तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही बना के रखा है, क्वेश्चन 1 2 3 2 सॉरी 3 4 7, तुम देखो ना, वन शॉट सब है आपके लिए, जिनको टेंशन आ रहा है। चलो सर, वोयाज पॉलिसी क्या है बोलो, एकदम समझो, लिखते तुमको रटने वो की चीज लिखते नहीं आएगी सर, हम तो वो बच्चे जो रटे थोड़ी ना लिखेंगे, हम समझेगा और लिख के आएंगे। वोयाज पॉलिसी बोलने का कि जब हमारी शिप पोर्ट से निकलती है, डिपार्चर होती है, और दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, उससे पहले का जो डिस्टेंस है, उसके रिस्क कहां पे कौन से पॉलिसी में होते हैं, वोयाज पॉलिसी। डन। टाइम पॉलिसी, टाइम पॉलिसी इशू फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो सर ये लिखना, 1 साल से ज्यादा तक नहीं दे सकते, 6 महीना, 8 महीना, 11 महीना, 1 साल से ज्यादा नहीं, पर्टिकुलर टाइम। ऑल द मरीन perils during the period are insured and cover the risk until the voyage completed. If the voyage is not completed within specific period, continuation
क्लॉज इज अप्लाइड। ये बहुत अवगढ़ लैंग्वेज है, लेकिन आप समझो क्या होता है सर। हमने 6 महीने के लिए एक पॉलिसी निकाला, उस 6 महीने में तुम्हारा वेसल पहुंचे ना पहुंचे, तुम्हारा वो 6 महीने का ही टाइम कवर रहेगा। अगर 7 महीने लगा दिए, एक्सपायर हो गया, तो कंटिन्यूएशन क्लॉज रहेगा। बहुत अवगढ़ है, लेकिन आप बोलना टाइम पीरियड फॉर स्पेसिफिक टाइम के लिए निकालते पर्टिकुलर टाइम, और 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना एक पॉइंट लिखा तो भी तुझे मार्क्स मिलेगा बेटा। हम तो अच्छे ही करेंगे, सभी करने वाले। मिक्स पॉलिसी, ये तो इतना फालतू है ना, आप पढ़ो खुद, आप खुद को आ जाएगा। दिस पॉलिसी मिक्सचर ऑफ टाइम एंड वॉयज पॉलिसी। वाह सर, पहले हमने टाइम पढ़ा, फिर हमने वॉयज पढ़ा, और टाइम और वॉयज को मिक्स कर दे तो क्या बन जाएगा, मिक्स पॉलिसी। इट कवर द रिस्क ऑफ बोथ पर्टिकुलर वॉयज फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का भी रिस्क कवर करता है और पर्टिकुलर टाइम का भी रिस्क कवर करता है। एग्जाम्पल, शिप में बी इंश्योर्ड बिटवीन मुंबई टू लंडन फॉर 1 ईयर। तो उन्होंने डेस्टिनेशन भी फिक्स कर दिया मुंबई टू लंडन, और टाइम भी फिक्स कर दिया। तो जहां पे टाइम और डेस्टिनेशन वॉयज का फिक्स है, उसे मिक्स कहा जाएगा। यस और नो? चलो सर, मरीन इंश्योरेंस मुझे बताओ सर, आम्हाला पाठांतर करायचंय, मैं करवा के दूंगा बेटा, लास्ट तक रुक तुझे। मरीन इंश्योरेंस, पहला क्या है, वोयाज। दूसरा क्या है, टाइम। तीसरा क्या है, मिक्स। वोयाज में क्या होता है, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को मैंने, जैसे मुंबई से लेके लंदन मुझे जाना है, तो मुंबई से शिप निकली, लंदन को पहुंची, उसके बीच में सारे रिस्क किधर कवर हो गए, वोयाज में। टाइम मतलब सर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए निकाला जाता है, जो किससे ज्यादा नहीं होगा, 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। और मिक्स मतलब क्या सर, वोयाज प्लस टाइम, इन दोनों का बिल के क्या बनता है, मिक्स पॉलिसी। क्या मरीन इंश्योरेंस के 3 पॉइंट लिखता है क्या? बोलो एवरीबॉडी यस और नो। ओके सर, मैं आपको पोर्ट रिस्क बोलूंगा, एक सिंपल है जो आपका आपके लिए इजी हो जाए। जो बच्चे इतना देख ही रहे मुझे, रात के सर करीब करीब 10 बजे, और तुम अपना भी देख रहे हो, तो बहुत बेटा तुमको अप्रिशिएट तो बनता है। फटाफट से लाइक करो, डोक लो जो अभी अभी जुड़े। इट्स कवर ऑल टाइप ऑफ रिस्क ऑफ वेसल। वेसल मतलब आपका जो जहाज है। व्हेन शिप एंकर ऑन पोर्ट, एंकर मतलब उसे बांध के रखना। आपने देखा रहेगा ना, बहुत बड़ा देखो, बहुत दोरी वरी होती है, या तो फिर लोहे की सलिया कुछ तो चैन होती है, वो डाल देते समंदर में, ताकि तुम्हारा शिप बना रहे, वो पोर्ट पे बना रहे फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इट इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर। मतलब जब तक आपका शिप उस पोर्ट पे बंधा हुआ है, निकलने की बात नहीं, बंधा हुआ है वहां पे, एंकर करके रखा हुआ है। कोई बहुत बड़ा सुनामी आया, कोई बहुत बड़ा बोलते ना कि कुछ भी हो, उससे अगर पोर्ट पे बंदा है, जा नहीं रहा है, अगर पोर्ट पे और कुछ गलत हुआ, उसे पोर्ट रिस्क पॉलिसी बोलते हैं। क्या बेटा, पोर्ट रिस्क पॉलिसी। कितना सिंपल है, तुमने सिर्फ पढ़ा नहीं था मरीन इंश्योरेंस, अब पढ़ो कितना सिंपल है। जब शिप पोर्ट पे बंदी है, तब कुछ भी हो तो पोर्ट रिस्क में कवर होता है। ठीक है सर, और 6 तो हुए, और कोई सिंपल है क्या? हाँ, ये बताता हूँ, कंपोजिट बताता हूँ। दिस पॉलिसी टेकन फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर, from more than one insurer। देखो बेटा, from more than one insurer, when the amount of insurance is very high, the liability of each insurer is separate and distinct। क्या होता है बेटा, देखो समझ लो यार, लर्न करना हो बाद में मैं करवा के दूंगा, पहले समझ तो ले। तेरे को पूछा जाएगा कंपोजिट पॉलिसी क्या है, बोलो तो व्हाट इज कंपोजिट पॉलिसी। सर, सपोज यहां से मैं एक नाम लेता हूं, अस्मिता, अस्मिता थोरात। अस्मिता थोरात का बहुत बड़ा बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, करोड़ों के बड़े बड़े शिप है। तो अस्मिता थोरात गई सपोज मैक्स लाइफ वालों के पास, एग्जांपल ये एक कंपनी है, इसके पास गई, बोले कि इंश्योरेंस निकालो। अब अमाउंट 10,000 करोड़ का था। ये क्या बोला, नहीं भाई, एलआईसी के पास भी जा, आप लोग कुछ दूसरा XYZ लेगा, आदित्य बिरला आइडिया वाले, उनके भी पास भी जाओ। तो जब सर कोई पॉलिसी टेकन ली जाती है फॉर मोर देन वन इंश्योरर, एक पॉलिसी जब एक से ज्यादा इंश्योरर से ली जाती है, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्या रहेगा, वेरी हाई रहेगा। तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग इंश्योरेंस में बढ़ जाएगी। उसे कंपोजिट पॉलिसी कहते हैं। कौन सा पॉलिसी कहते हैं बेटा, कंपोजिट पॉलिसी कहते हैं। कौन सा पॉलिसी कहते हैं, कंपोजिट पॉलिसी। चलो मुझे बताओ, हमने 5 किया, मैं वो लर्न करवा के देता हूँ, बाद में मेमोरी टेक्निक करेंगे। जिसको याद नहीं हो रहा उसके लिए बता रहा हूँ। 5 मार्क्स के लिए आएगा सवाल, आया तो क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है, एक्सरसाइज में दिया है। जो भी कर रहे हैं सर, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, कोई इधर उधर वाली बात नहीं है, कोई इधर उधर बात नहीं सर, साइंटिफिक तरीका। एक सवाल है, एक्सप्लेन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, मरीन पॉलिसी करके।
5 मार्क्स के लिए 5 तो आने ही चाहिए, बाकी 8 है वो छोड़ दे बेटा। डब्ल्यू से क्या है, वोयाज पॉलिसी, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है, डिपार्चर से डेस्टिनेशन पे पहुंचने तक जो भी रिस्क है वो वोयाज में कवर होता है। टाइम पॉलिसी में पर्टिकुलर टाइम है जो 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। मिक्स पॉलिसी में वोयाज प्लस टाइम, याद आ रहा है। फिर पोर्ट रिस्क में जब तुम्हारा शिप पर्टिकुलर पोर्ट पे बंधा है, डिपार्चर नहीं हुआ, वो सारे रिस्क कहां पे होगा बेटा, पोर्ट में। और भाई ढोकले, इट इजंट टू फास्ट वाले, अब आप अभी जुड़े हो, कभी तो क्या बोलो ऐसे बच्चों को, 54 मिनट्स हमारा बोले टू फास्ट नहीं लग रहा है। हाँ बेटा लोरी सुनाओ अभी। ओके, कंपोजिट का मतलब क्या है सर, कंपोजिट मतलब क्या है जरा बताओ। जब तुम्हारा मरीन इंश्योरेंस मोर देन, ये वर्ड लिख लो, मोर देन वन, ये लिखना है। इंश्योरर बेटा आ सकता है, मैं बोल रहा हूं इंश्योरर, मोर देन वन इंश्योरर से जब तुम पॉलिसी निकालते हो उसे क्या कहा जाता है, कंपोजिट। 5 पॉइंट खत्म हुए क्या, यस और नो, एवरीबॉडी यस और नो। 5 ही पॉइंट लर्न करो पहले तो, मेरे को मरीन इंश्योरेंस अभी के अभी चाहिए, जो बच्चे लाए हुए अभी के अभी लर्न चाहिए सर, यहाँ पे लिख रहा हूं। बताओ क्वेश्चन क्या है। सर पेपर मध्ये मी ब्लँक होऊन गेलो, मला काहीच आठवलं नाही सर, मेरे को कुछ याद नहीं आएगा पेपर में। अबे ढोकले, अपने को याद आना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं, जो घिसा है ना अपन ने, खुद की मेहनत पे भरोसा रखो। सर बताओ क्या है। थैंक यू वरुण फॉर सुपर चैट। वोयाज पॉलिसी, क्या सर, टाइम पॉलिसी, मिक्स पॉलिसी, पोर्ट पॉलिसी और कंपोजिट पॉलिसी। सर वोयाज पॉलिसी में पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को कवर किया जाता है, टाइम पॉलिसी में पर्टिकुलर टाइम को कवर किया जाता है लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं होता है। मिक्स पॉलिसी में वोयाज और टाइम को कवर किया जाता है सर, जिसमें मुंबई टू लंदन डेस्टिनेशन भी फिक्स है वोयाज, और 1 साल टाइम भी फिक्स है सर। ओके, पोर्ट रिस्क में जब तक पोर्ट पे तुम्हारा शिप बंधा है तो ही रिस्क कवर होते हैं, पोर्ट से निकला विषय खत्म। ओके, कंपोजिट पॉलिसी, जब आप लोग एक से ज्यादा इंश्योरर से बहुत बड़ी अमाउंट का इंश्योरेंस लेते हो तो उसे कंपोजिट पॉलिसी कहा जाता है। दैट्स ऑल, डन। ओके, हाँ सर, सर 5 हो गए ना, अब बोनस है मालिक, अब पूरा बोनस है। सिंगल वेसल पॉलिसी अब पूरा बोनस, जब तुम्हारा ब्रेन थोड़ा रिलैक्स होता है ना और चीजें नहीं याद करनी वो भी याद रह जाती है। देखो सिंगल वेसल पॉलिसी, दिस पॉलिसी सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर, बहुत सर स्मॉल शिप ओनर के लिए सिंगल वेसल पॉलिसी सुटेबल है। हैविंग ओनली वन शिप, जिस गरीब के पास सिर्फ एक ही शिप है, तो एंड कवर रिस्क ऑफ वन वेसल ऑफ द इंश्योर्ड, और उस गरीब के एक ही वेसल का रिस्क कवर किया जाता है, उसे सिंगल वेसल पॉलिसी कहते हैं। सर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सिंगल वेसल पॉलिसी। सर सिंगल वेसल पॉलिसी मतलब क्या, अंडर दिस पॉलिसी ओनली रिस्क ऑफ सिंगल वेसल इज कवर्ड, जो स्मॉल बोलते ना कि बिजनेसमैन है जिसके पास एक ही वेसल है, उसका रिस्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, सिंगल वेसल। वाह सर, वाह सर, वाह सर, हो गया। ओके, क्या रह गया ऊपर, हाँ वैल्यूड पॉलिसी अब करेंगे बेटा, क्योंकि वैल्यूड और ब्लैंकेट में थोड़ा कंसेप्ट है, लेकिन ये भी छोड़, किसने बोला ये लिखना है बेटा, और ये इसमें भी कंसेप्ट है। क्या सर, ये वाला स्प्लिट पॉलिसी और ब्लॉक पॉलिसी मैं बता दूंगा, लेकिन 9 में से तू 6 तो कर मेरे मालिक। सर 8 मार्क्स के लिए थोड़ी ना आएगा सर, नहीं हमको तो 5 मार्क्स के लिए 9 लिखने, 9 नहीं लिखा तो प्रेशर आता, प्रेशर अभी ढोकले हैं। क्या बोलूं अब मैं, पैर पड़ू घर पे आके, नहीं सर। क्वेश्चन क्या है बोलो रे बेटा। सर बहुत बोर कर रहे हैं आप, बहुत बोर कर रहे हैं, सच में बोल रहे हैं, लेक्चर छोड़ के चले जाएंगे सर। अगर पेपर में आया दिमाग ब्लॉक होगा क्या, नहीं, बोलो क्या, वोयाज पॉलिसी, टाइम पॉलिसी, मिक्स पॉलिसी, ये तो साथ में ही होना चाहिए, वोयाज टाइम मिक्स, कोई कनेक्शन है। फिर सर 3 होने के बाद दूसरे, पोर्ट रिस्क पॉलिसी, फिर कंपोजिट पॉलिसी, बड़े लोग, बड़ा बिजनेस है 4-5 लोगों से इंश्योरेंस लिया, फिर गरीब लोग, सिंगल वेसल पॉलिसी। ये 6 भी हो गए ना बेटा, 5 मार्क्स का सवाल डन। तुलसी बेटा, धैर्य शाह को रिप्लाई दो, पूछ रहे आप कहाँ से हो, 12वीं बोर्ड के बाद उन्हें मिलने आना है। ठंडू बाम, यहाँ पे ध्यान दे अभी पढ़ाई पे, ऐसे ढोल है ना, इधर तो छोड़ो। तुलसी के नाम से क्या पता कोई लड़का लेक्चर देख रहा होगा, हाँ ना, पता नहीं, मतलब अभी क्या बोलूं सर, ये जनरेशन को भगवान बचाए। तुलसी कहाँ से हो, तुलसी का भाई बोलेगा भाषा, हाँ बेटा इधर से हो, मुंबई से। चलो सर, यहाँ पे ध्यान दो, डन राजा, मतलब देखो हम अभी रिस्क से बाहर हो गए, जो बच्चे छोड़ने वाले थे
अब देखो वैल्यूड पॉलिसी में मैं एक बार बताता हूँ, नहीं समझा मतलब देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं समझा तो भी तेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा है, तो सिर्फ ध्यान में रख आए तो ठीक है। इन दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एग्रीड वैल्यू बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। दिस फैसिलिटी इजीली सेटलमेंट एंड क्लेम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू कंपेंसेशन वगैरह वगैरह। सर ये क्या पता है, पॉलिसी निकालते वक्त बोलते कि 10 लाख का पॉलिसी दो, कितने के गुट से बाढ़ में जाए, 10 लाख के गुट से 1 करोड़ के, लेकिन 10 अगर मेरा शिप डूबा तो 10 लाख मेरे को चाहिए, तो वैल्यूड पॉलिसी पहले ही वैल्यू क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, दैट्स ऑल। नहीं आया तो भी दिक्कत नहीं है बेटा। ओके, ब्लैंकेट पॉलिसी क्या है? इन दिस पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। अ टाइम कैन नॉट बी क्या बेटा, एक्सीड 1 year, वही ऊपर जैसा लग रहा है, बट मे कंटेन कंटिन्यूस क्लॉज। To continue clause means that if voyage is not completed within the specific time, risk shall be covered until the voyage is completed। वही तो बोला ब्लैंकेट पॉलिसी में जब तक कंप्लीट नहीं होता, लेकिन लिखो ही मत 6 हो गए उतने ही लिखो, 5 मार्क्स के लिए आएगा, 6 लिखा पूरे मार्क्स मिलेंगे। खत्म क्या सर? हाँ डन। अभी तुम मत मत करो, 6 में से अपने जिंदाबाद सर। चलो मेरे भाई और बहनों, अब वक्त आ गया है सुपर रिवीजन का। सुपर रिवीजन मतलब क्या? लाइफ इंश्योरेंस में मेरे को बताओ सर क्या था ये दोनों करा के दूंगा, फिर फायर पे जाऊंगा और फिर खत्म सर। आज के दिन में आप लोगों ने टाइप्स ऑफ वेयर हाउस कर लिए, इंश्योरेंस कर लिया, वो क्या बोलते हैं सर्विसेज के टाइप फीचर्स कर लिए, सब खत्म हो गया करके। चलो लाइफ इंश्योरेंस में सी से क्या था बेटा, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। डब्ल्यू से होल लाइफ पॉलिसी, होल लाइफ। चल चाइल्ड में क्या था, बच्चा जन्म होता है तब इंश्योरेंस पेरेंट्स इंश्योरेंस भरना चालू करते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर की उसकी जिम्मेदारी होती है। अब सिर्फ समझो उसी के बेसिस पे लिखना, मैरिज एजुकेशन वगैरह वगैरह, जब बच्चा अडल्ट होता है पैसे निकाल लेते हैं। होल लाइफ पॉलिसी, इस रिवीजन चाहिए था ऐसे बताओ फास्ट फास्ट। होल लाइफ पॉलिसी क्या होता है? होल लाइफ पॉलिसी जिंदगी के बाद, मनी बैक जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद। एन्युटी प्रीमियम भरो आपको पेंशन की तरह पैसा मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस लोएस्ट प्रीमियम फिक्स प्रीमियम पैसा मिलते रहेगा। अब जो अभी जुड़े इतना फास्ट नहीं बता रहा हूं, हमने बहुत मेहनत किया है। यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड होता है। रिटायरमेंट और इंडोमेंट, रिटायरमेंट तो सिंपल सा, इंडोमेंट में क्या है सर, विच एवर इज अर्लियर, लाइफ जो बोला है हो, और डेथ विच एवर इज अर्लियर, खत्म सर। लाइफ इंश्योरेंस डन। बोलो सी डब्ल्यू मैच्योर। ओके, मरीन इंश्योरेंस कितने थे बेटा? मेमोरी टेक्निक की बात नहीं है, मेरे को बता, वोयाज पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, टाइम स्पेसिफिक टाइम 1 साल से कम, मिक्स वोयाज और टाइम दोनों मिक्स। फिर क्या है सर, पोर्ट, अगर तुम्हारा जहाज पोर्ट पे तो ही रिस्क कवर होगा, नहीं तो होगा नहीं। कंपोजिट, तुम बहुत बड़े इंसान हो, बहुत बड़ा अमाउंट है तो तुम मोर देन वन इंश्योरर से पॉलिसी निकालते हो। और गरीब हो सर तो सिंगल वाला, सिंगल वेसल, एक ही वेसल कवर होगा और उसका ही आपको क्या बोलता था दिया जाएगा करके, ठीक है। रिस्क डन क्या मालिक? सर बाद में देख लूंगा। बाद में कितना देखोगे, साथ में ही रहो। कल के बोल रहा हूँ कि जितना हो सके रात को जाग जाग के देख लो सर। मेमोरी टेक्निक तुम तुम्हारे हिसाब से कर लो सर। फायर देखो अब मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए, अब फायर इंश्योरेंस बचेगा सिर्फ, फायर इंश्योरेंस बचेगा सिर्फ। ओके, और फायर इंश्योरेंस में बेटा आप लोग थोड़ा रिस्क लेके चल सकते हो, रेजिस्टेंस स्पेसिफिक फ्लोटिंग एवरेज। अब इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी है, स्प्रिंकल रिकेज वैल्यूड पॉलिसी, लेकिन इसका हमने देखा कि एक्सरसाइज में कोई डायरेक्ट सवाल नहीं है, तो इसका कोई रिकॉर्डिंग में आपको दूंगा। अब लाइव सेशन में करीब करीब अगेन 1 घंटा हो गया है, ठीक है। आप लोग जो मैंने अभी पढ़ाया, आप लोग फायर इंश्योरेंस पूरा कंप्लीट कीजिए, लाइफ इंश्योरेंस वापस कीजिए, मरीन इंश्योरेंस कीजिए, क्योंकि इन 2 क्वेश्चन पे हम दाव लगा के चल रहे हैं, आना ही चाहिए। फायर इंश्योरेंस सर आएगा रेजिस्टेंस स्पेसिफिक पॉलिसी, तो मैं 1-2 पॉइंट बताता हूँ जिससे बच्चा ऐसे ना हो कि सर कुछ करे ही ना। ये देखो री पॉलिसी सिर्फ बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से, इसका मेमोरी टेक्निक दिया है कुछ तो। इसमें क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ पॉलिसी वेयर इंश्योरर अंडरटेक रिप्लेस द प्रॉपर्टी और गुड्स लॉस बाय फायर। इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपेंसेशन फॉर प्रॉपर्टी लॉस बाय फायर, द प्रॉपर्टी इज रिप्लेस। बेटा एक ही याद रख, सिर्फ नाम याद रखने में दिक्कत है, री लेकिन तू कोई भी 4 नाम याद रख और इतना रिस्क लेके जा कि 4 ही करूंगा सर, मतलब 5 मार्क्स के लिए फिर भी 4 लिखूंगा, 4 मार्क्स के लिए फिर तो टेंशन ही खत्म। ये रिस्क कवर करना है अपने को, ठीक है। तो अभी क्या करना है मुझे बताओ। रीइंस्टेटमेंट मतलब क्या, एकदम सिंपल है, तेरे लैंग्वेज में समझ कि सर ह्या केस मध्ये जो भी व्यक्ति फायर इंश्योरेंस निकालता है वो पैसा नहीं लेगा, अगर घर जल गया तो रिप्लेस करके दे, दूसरा घर लेके दे, गाड़ी जल गई तो पैसा नहीं चाहिए, दूसरी गाड़ी लेके दे। तो यहाँ पे सीधा वो जो गुड्स होता है एसेट होता है रिप्लेस हो जाता है, दैट इज री पॉलिसी, कुछ भी प्रोनाउंस कर, ठीक है। स्पेसिफिक पॉलिसी क्या है,
इन दिस पॉलिसी प्रॉपर्टी और असेट इज इंश्योर्ड फॉर सम स्पेसिफिक अमाउंट। यहाँ पे फिक्स होता है सर कि अमाउंट 10 लाख के लिए, मेरा घर 50 लाख का है, लेकिन मैं बोलूंगा मेरे को 30 लाख का ही तुम फायर इंश्योरेंस कवर करके दो, पूरा घर कुछ भी जले, लेकिन वो समझाता हूं इसमें, इसमें बहुत ज्यादा समझाना है, आप तुम समझो करके। स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या होता है, स्पेसिफिक अमाउंट होता है। इन केस ऑफ लॉस स्टेटेड अमाउंट विल बी पेड द पॉलिसी होल्डर इन स्पाइट ऑफ एक्चुअल वैल्यू। इन शॉर्ट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट इज नॉट कंसिडर। तुम्हारे असेट का वैल्यू 1 करोड़ है, लेकिन तुमने इंश्योरेंस 50 लाख का ही निकाला, तो तुमको भले 1 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन जो स्पेसिफिक अमाउंट बोला था उसी स्पेसिफिक अमाउंट का इंश्योरेंस तुमको मिलेगा। ठीक है, और विच एवर इज लोअर का भी रहता है ये, इसने बोला कि थोड़ा कंसेप्चुअल चीज है ये फायर इंश्योरेंस। मतलब सर तुमने 50 लाख का इंश्योरेंस निकाला था, लेकिन तुम्हारा घर जला और 40 लाख का ही नुकसान हुआ, तो कितना मिलेगा बोलो तो? 50 लाख की 40 लाख, 40 लाख, ठीक है ना, जितना एक्चुअल लॉस हुआ उतना मिल जाएगा कर। डन, ओके सर। तो स्पेसिफिक पॉलिसी डन हुआ। रिंच स्टेटमेंट पॉलिसी, रिंच स्टेटमेंट मतलब हम लोग पैसा नहीं लेके हमें रिप्लेस करके चाहिए असेट। स्पेसिफिक पॉलिसी हम लोग फिक्स अमाउंट का इंश्योरेंस निकालेंगे, आग कितने की भी लगे। हाँ, 1 करोड़ की लगी तो 50 लाख मिलेगा, लेकिन 10 लाख की लगी, भले आपने 50 लाख का इंश्योरेंस निकाला, लेकिन 50 नहीं मिलेंगे, 10 ही लाख मिलेंगे, विच एवर इज लोअर वाला फिर। ठीक है, फ्लोटिंग पॉलिसी देख लो सर। सच पॉलिसी इज टेकन फॉर वन सम और वन प्रीमियम फॉर गुड्स lying at different place and cover goods organization laying at different places। सर मैं आपको बताता हूँ सिंपल टर्म में। एके सी ए के सपोज, ये समझ लो सर, चार ही समझने हैं। नासिक में एक गोडाउन है, मुंबई में एक गोडाउन है, ठीक है, कोलकाता में एक गोडाउन है। मैंने क्या किया, फ्लोटिंग में एक ही प्रीमियम भरा, लेकिन अलग अलग जगह पे मेरे गुड्स कवर एंड फायर इंश्योरेंस के अगेन क्या हो गया, रिस्क कवर हो गया। समझा क्या? यस, देखो, सम such a policy is taken for one sum, one premium for goods lying at different places and cover goods of क्या बेटा, ऑर्गेनाइजेशन lying different places। सिंपल है कि एक प्रीमियम भरता हूं, लेकिन अलग अलग जगह पे मेरे गुड्स जो पड़े उनका रिस्क कवर हो जाता है। 3 हो गए, बताओ क्या बेटा, रीन स्टेटमेंट, स्पेसिफिक और फ्लोटिंग। एवरेज बताने जाऊंगा लेकिन तुमको समझेगा नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल। Under this policy, insured can be assured for fire, explosion, lighting, rights, etc. Single policy cover multiple risks like loss of goods due to fire, earthquake वगैरह वगैरह। कंप्रेहेंसिव मतलब क्या, आग लगने की वजह से नुकसान हो, अर्थक्वेक की वजह से नुकसान हो, किसी की वजह से भी नुकसान हो, तुमको भरपाई मिलेगी। कॉम्प्रेहेंसिव खत्म। ये एक्सेस वगैरह मैंने बताया, वो वीडियो डाल दूंगा, जिनको देखना है वो देखे। मेरे को 4 ही पॉइंट कराने थे और 4 हो गए। ठीक है सर, ये नोट्स में अपलोड कर दूंगा। चलो, फायर इंश्योरेंस में 4 पॉइंट बताओ बेटा, क्या थे? रीइंस्टेटमेंट मतलब क्या, पैसा नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी रिप्लेस करके दो। स्पेसिफिक पॉलिसी मतलब स्पेसिफिक सम का फायर इंश्योरेंस निकाला, आग भले 1 करोड़ का लगे, लेकिन मेरे को 50 लाख का निकाला तो 50 ही मिलेगा। हाँ, 40 का लग गया तो विच एवर इज लोअर, जो निकाला है हो या नुकसान जो कम होगा वो मिल जाएगा। फ्लोटिंग मतलब तुम्हारे गुड्स पूरे भारत में किधर भी हो, एक प्रीमियम भरो, सारे गुड्स को सिक्योर कर लो अगेंस्ट द लॉस। और कॉम्प्रिहेंसिव में याद रखना कि ये मल्टीपल रिस्क को कवर करता है, तुम्हारा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए, कुछ भी हो, ये फायर इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा तुमको। ये 4 ही याद करो, 4 ही लिखो, बाकी सर छोड़ दो। बाकी जिसको पढ़ना है वो पूरा पढ़ेंगे। तो आज का टारगेट मैंने कंप्लीट करके दिया सर। ये डिफरेंस है, डिफरेंस में सिर्फ एक पॉइंट कहूंगा, देखो बेटा, डिफरेंस लाइफ, फायर और मरीन, याद रखना सीक्वेंस क्या है, पहला लाइफ है, फिर जिंदगी को आग, आग है, और फिर पानी है। लाइफ, फायर और मरीन। ये देखो ड्यूरेशन, लाइफ इंश्योरेंस 5, 30 या होल, यहाँ पे ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, 5 साल, 30 साल, पूरी जिंदगी। फायर इंश्योरेंस 1 साल के लिए निकलता है, अगर 1 साल में आग नहीं लगी, वापस इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने का। और मरीन इंश्योरेंस 1 ईयर और पीरियड ऑफ वोयाज, जब तक वो तुम्हारा डेस्टिनेशन कंप्लीट नहीं होता उसको मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं। इंडिमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ क्या बेटा, लाइफ इंश्योरेंस। हमने बोला था इंडिमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई होता नहीं है। क्या फायर इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी इज एप्लीकेबल इन फायर इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस में होता है, यस। तो बेटा ये डिफरेंस किस में बनेगा, लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस में डिफरेंस बनेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता, फायर में एप्लीकेबल होता है। ये लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में डिफरेंस होगा कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन मरीन इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होता है। समझ में आ रहा है? जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा भाई, लेक्चर स्टार्टिंग से देखे, बहुत मेहनत किया है सर, फुकट थोड़ी ना पढ़ाई ऐसे करते हैं। तुम बोलते हैं ना टॉपर क्या करेंगे सर, एक दिन पहले पढ़े क्या सर,
अच्छा, ऊपर ऊपर से पढ़े क्या सर? अब तक तो बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ लेता, चैप्टर 4 2 बार पढ़ लेता। ठीक है, चलो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जब लाइफ इंश्योरेंस हो तो मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फायर इंश्योरेंस में भी सर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉस दोनों वक्त आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब अमोल कासार ने घर का इंश्योरेंस निकाला, फायर इंश्योरेंस, तो आग लिया तब भी इंश्योरेंस होना चाहिए, आग लगी तब भी होना चाहिए। अगर बेच दिया तो मिलेगा नहीं। और मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज टाइम ऑफ लॉस। तो यहाँ पे क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्ट के वक्त भी और लॉस के वक्त भी, दोनों वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट चाहिए। लाइफ में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के वक्त। सब्जेक्ट मैटर क्या है बेटा? लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन का लाइफ सब्जेक्ट मैटर है, फायर इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है, और मरीन इंश्योरेंस में शिप, कार्गो और फ्रेट ये सब्जेक्ट मैटर है। एकदम फालतू, कोई यहाँ पे सेंस नहीं। ओके। पॉलिसी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर हिज लाइफ, ओन लाइफ और फैमिली मेंबर। तो लाइफ इंश्योरेंस कौन ले सकता है? पॉलिसी टेकन बाय, मैं मेरा खुद का लाइफ इंश्योरेंस निकलवा सकता हूं और मेरे फैमिली मेंबर का निकलवा सकता हूं। फायर इंश्योरेंस इंडिविजुअल और बिजनेसमैन फॉर देयर प्रॉपर्टीज। कितना सिंपल यार, एक बार डिफरेंस करो बेटा, गिव अप मत करो यार, कम ऑन, लड़ना है। 1000 लाइक होगी कि पता नहीं, 850 तक पहुंच गए। और मरीन इंश्योरेंस कौन निकालेगा? एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, जो गुड्स इंडिया से बाहर भेजेंगे इंडिया में लेके आएंगे, क्योंकि पानी के थ्रू होगा, समंदर के थ्रू, जो भी है, एंड शिपिंग कंपनी ये निकालेंगे। तो कितना सिंपल पॉइंट था। पॉलिसी टेकन बाय, तो लाइफ इंश्योरेंस कौन निकालेगा बोलो तो बेटा, इंडिविजुअल उसके लिए, उसके वाइफ के लिए, उसके बच्चे के लिए। फायर इंश्योरेंस बिजनेसमैन उसके प्रॉपर्टी और गुड्स के लिए। मरीन इंश्योरेंस इंपोर्टर एक्सपोर्टर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो यस और नो। यस। MSCIT ये भारी कोड वर्ड दिया, कौन है ये? ऑटोमोटिव MSCIT बोले सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। मीनिंग तो आप लिखो लो यार, लाइफ इंश्योरेंस का ये अभी आपको मैंने ऊपर बताया, आप थोड़ा बहुत लिखो ये। तो देखो, पॉलिसी टेकन बाय इजी पॉइंट है, MSCIT। बच्चे इतने होशियार होते हैं ना सर। तो डी भी यहाँ पे, तो ड्यूरेशन है, टी मतलब टेन्योर है। हाँ, ये बहुत भारी है, मेरे को पसंद आया ये। सर, खत्म हो रहा है सेशन अपना, लेकिन जो 5 से बच्चे जुड़े हुए हैं, दिल से दुआ है आपके लिए कि आप बहुत आगे जाओगे। करीब करीब 6000 बच्चे जुड़ के गए, मेरे को दिखता है यहाँ पे। 6000 बच्चे ना, मतलब आज आके आए, लेकिन वो बाद में देखेंगे शायद से। लेकिन आप रुकिए सर, MSCIT बहुत भारी वर्ड दिया है। ठीक है, एक साथ कवर कर लेते हैं, चलो एक साथ कवर कर लेते हैं। मीनिंग वाला पॉइंट फिलहाल साइड में रखो। एस से क्या पॉइंट है बेटा? सब्जेक्ट मैटर। बट बोलो, लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या है? ह्यूमन का लाइफ। फायर इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी, और मरीन इंश्योरेंस में शिप, कार्गो एंड फ्रेट। तो एस तो खत्म हो गया है ना। एस से क्या था? सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया। यस। सी से क्या था? सी से क्या पॉइंट है रे भाई? सी से तो नहीं दिख रहा। ठीक है, देखेंगे। आई से तो मिल गया मुझे। आई से क्या है सर? इंडिमनिटी। तो लाइफ इंश्योरेंस में इंडिमनिटी नहीं होता, इन दोनों में होता है, फायर और मरीन में। टी से क्या है? टेन्योर। टेन्योर में क्या है सर? आई दो है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी है। टेन्योर में क्या है सर? लाइफ इंश्योरेंस 5 से 30, फायर और मरीन अप टू 1 ईयर। फायर अप टू 1 ईयर और मरीन 1 ईयर, और जब तक वोयाज कंप्लीट नहीं होता। आई से इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी लिख देना बेटा एक। कहाँ पे होता है? एट द टाइम ऑफ, लेते वक्त सिर्फ लाइफ में होना चाहिए, बाकी लेते वक्त, इंश्योरेंस लेते वक्त और लॉस होते वक्त, दोनों वक्त कहाँ पे होना चाहिए? फायर और मरीन में। ठीक है, बस पॉलिसी टेकन बाय यही रहेगा। कुछ तो याद रहे सर, टेंशन नहीं लेने का। भाई और बहनों, इसी के साथ कंपेंसेशन का, अच्छा कंपेंसेशन है क्या? ठीक है ठीक है, सी फॉर कंपेंसेशन। एक बार देख लो टेक्स्ट बुक में। आह, दोस्तों, जब हम बहुत पढ़ते हैं ना, तो एक डाउट आता है, सेल्फ डाउट आता है कि सर याद रहेगा ना। और तब खुद को बोलना, जो तुमने मेहनत की है, लेक्चर देखे, नोटबुक में लिखे, उतना निकालना सर। अगर आप बोले सर रिवीजन करा के दो, अब देखो जरा। मैं पहले स्टार्ट कर सकता था ना, तो ऐसे भी करता। इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स क्या है बताओ तो? म्यूजिक, इसको बोलते हैं मेहनत। और जो बच्चों से मेहनत नहीं होगी, फिर वो रोते हैं कि सर हम भूल गए, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमने तो साला पढ़ा ही नहीं था। और अगर पढ़ नहीं रहे हो तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी को बोलने का, पेपर को गालियां देने का, या किसी को कोसने का। अपनी मेहनत करो, फिर देखो दुनिया कदमों में झुकेगी ही झुकेगी। मिटिगेशन ऑफ लॉस, अटमोस्ट गुड फेथ, अगर आपने सारी सच्चाई नहीं बताई तो क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। सब्रोगेशन, आई फॉर इंडिमनिटी, नुकसान की भरपाई। आई फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। सी फॉर कॉजा प्रॉक्सिमा, और सी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, खत्म। फिर लाइफ हमने 3 टाइप देखे। एक बोलो, टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस।
टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस और टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस। अब देखो ये मैं रिवाइज करके ऐसे नहीं बोल सकता था, 3 मिनट में खत्म हो जाता। लाइफ इंश्योरेंस में मैं क्या लिखता, CW मैच्योर, चाइल्ड पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी, फिर आपका टर्म पॉलिसी, यूलिप पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी, और सर ये क्या था, इंडोमेंट पॉलिसी। क्या समझता तुमको? अब तो समझ रहा होगा क्योंकि अपन ने इतना घिसा है। क्यों याद नहीं आएगा? लिखो ना सर, तुम्हें सब रिवाइज करा के बताता। देखो फिर मरीन में क्या होगा सर, बोलो, वोयाज पॉलिसी, टाइम पॉलिसी, मिक्स पॉलिसी, पोर्ट पॉलिसी, पोर्ट रिस्क। उसके बाद क्या था, जब हम बहुत कंपोजिट पॉलिसी और सिंगल वेसल पॉलिसी, 6। और इसमें 4 ही बोला था, री स्टेटमेंट, स्पेसिफिक वैल्यू, है ना। उसके बाद आप लोग वो वाला बताया, देखो कि एक सिंगल सम पे करोगे, मल्टीपल रिस्क कवर करोगे। दैट्स ऑल, ये 3-4 यहाँ पे करो, खत्म सर। इतना लिखो एक बार, लाइफ इंश्योरेंस से कोई भी सवाल आने दो, डन, डिफरेंस कर लिया, खत्म। सर वेयर हाउस में हमने क्या किया था, वेयर हाउस, 2 टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। टाइप्स बताओ सर, टाइप्स याद आ रहे हैं क्या हमें? और आज का जिसने लेक्चर देखा होगा वो बोले सिर्फ नहीं याद आ रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ सर। प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस, कोऑपरेटिव वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। रिवीजन हो गया, हाँ। सर रिवीजन नहीं, हेडर हुए सिर्फ। ये जो पिछला घिसा ना, पिछला लेक्चर देखो, उसमें तुमको समझेगा क्या आ रहा है। प्राइवेट, ओन, मैनेज, हर चीज आएगी, टाइम लगेगा लेकिन करो। 27 मार्क है सर इस चैप्टर के, छूटने नहीं चाहिए। फंक्शन में बोलो क्या है सर, फंक्शन, रिस्क, पहले तो स्टोरेज है, फिर पैकिंग ग्रेडिंग वाला फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी है ना, रिस्क बियरिंग है। 5 तो ये हो गए, और 4-5 मार्क्स के लिए सवाल आएगा, क्या रोते हो? और 8 मार्क्स के लिए आया तो फिर डेफिनेटली वो लेक्चर देखिए, फंक्शन वाला दिया है। उसके बाद मैंने आपको क्या कराया, इंश्योरेंस, सॉरी, सर्विसेज के क्या बेटा, फीचर्स, सी पिन। सी से क्या था, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। पी से क्या था, सर्विस पेरिशेबल इन नेचर है। आई 3 थे, इनटेंजिबल है, इनसेपरेबल है, इनकंसिस्टेंस है। और एन से क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल है। खत्म। याद आएगा सर। और ऐसे रिवीजन करा दो जब तुम सब मेरे साथ रहोगे, जब तुम उतना मेहनत लोगे और मेहनत करोगे ना सर, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कोई भी पैदाइशी होशियार नहीं होता, सब लोग मेहनत करके होते। ये तुम्हारा काम था कि आज पढ़ना है, तुम्हारा काम था ऐसे करना है। मेरे साथ ये 500 600 700 बच्चे जो लाइव जुड़े हैं, 5000 6000 बच्चे जो आके गए हैं, अगर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, या फिर जब अब मेरा सेशन खत्म होगा, तुम्हें तो पढ़ना है क्योंकि तुम्हारा पेपर है। सारे लेक्चर तुम्हें दे के रखे हुए, वन शॉट वीडियो देखिए, डिफरेंस के वीडियो देखिए, मैं गारंटी देता हूँ उसमें से ही आएगा। आप केस स्टडी बेस्ड सारे मेरे लेक्चर देखिए, आप वन शॉट ऑब्जेक्टिव कर लीजिए सर, आप लोग जस्टिफाई के वीडियो मैंने दिए देखिए, सब करा के दिया। अब आपका काम है सर अच्छे से करना और लड़ना। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। आज का दिन बहुत अच्छा रहे। चैप्टर नंबर 8 मैंने पूरी तरीके से मेरे बैच कोड में दे दिया है, AKCA 333 आपको यूज करना है। थोड़ा टाइम दीजिए और बैच में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे स्वाइप कीजिए राइट साइड, वहां पे मिलेगा चैप्टर नंबर 8 पूरी तरीके से रेगुलर सेशन वहां पे दिया है। एक बार देखिए, मैं तो आऊंगा ही, लेकिन वो देखिए जिनको देखना ही है। 20 मार्क आपका डन हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।